एक छोटे से स्टेशन पर खिलाफ मामूल गाड़ी रुक गई। हमारे पास सामान ना होने के बराबर था, इसलिए हमें उतरने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। स्टेशन से हम कस्बे चले गए। साथ ही सिकंदराबाद के लिए गाड़ी रवाना होती थी। यही वक्त हमारी रवानगी के लिए मौजूद था। इस अरसे में नाहिद ने मुझसे बहुत कम बात की थी। वो अपने घर जाते हुए डरती थी, लेकिन मेरी मर्जी के सामने हथियार डाल दिए थे। मैंने उसे बताया कि मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम है और मैं उसके वालिदैन के साथ खुश खुर्रम देखना चाहता हूं। कस्बे में एक उकता देने वाला दिन गुजार कर हम 8 बजे गाड़ी में बैठ गए। काचीगोड़ा स्टेशन पर उतरकर जब निजाम हैदराबाद में दाखिल हुए तो मुझे सलातीन का दौर याद आ गया। तुर्की टोपियां, शेरवानियां, कदीम व जदीद इमारतें, पर्दा नशीन खवातीन, महराबें, मस्जिदें और उर्दू में लिखे हुए बड़े बड़े बोर्ड। मैं एक अच्छे से होटल में नाहिद के साथ ठहर गया और उससे पता लेकर उसके वालिदैन के घर पर पहुंचा। इनका को मैंने नाहिद के पास छोड़ दिया था। रुकनुद्दीन नाम का कोई शख्स इस महल्ले में नहीं रहता था, जिसका पता मुझे नाहिद ने बताया था। काफी देर के बाद पता चला कि अरसा हुआ रुकनुद्दीन ने यह मोहल्ला और गालिबन ये शहर छोड़ दिया है। अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने हैदराबाद में आकर गलती की है। अगर मैं पहले ही गौर कर लेता तो आसानी से नाहिद के वालिदैन का पता मालूम हो जाता। वो गुलबर्गा में थे। गुलबर्गा भी रियासत हैदराबाद के शहर में था। हैदराबाद में सिर्फ चंद घंटे क़याम करने के बाद हम गुलबर्गा रवाना हो गए। इस मर्तबा मुझे नाहिद के वालिद का पता तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। रुकनुद्दीन एक खासी बड़ी हवेली में रहता था। मैंने डेवड़ी में जाकर मुलाजिम से कहा कि मुझे रुकनुद्दीन साहब से मिलना है। मुझे कुछ ज्यादा इंतजार की जहमत ना उठाना पड़ी। एक दराज खत शख्स हवेली के अंदर से बरामद हुआ, जिसके चेहरे पर उलझनें छाई हुई थीं। फरमाइए, मैं रुकनुद्दीन हूं। मैंने कहा कि मेरा नाम जमील अहमद खान है। मैं आपकी तलाश में हैदराबाद गया था, अब गुलबर्गा आया हूं। हाँ, पहले मैं हैदराबाद रहा करता था। उसने अफसुर्दगी से कहा। फरमाइए, कैसे जहमत की? आइए अंदर तशरीफ लाइए। दीवान खाने में बैठकर मैंने गर्दन झुकाकर कहा, मैं आपकी लड़की जमीला के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या? वो एकदम उठकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, अजराह करम जो कहना है जल्दी कहिए। जमीला कहाँ है? वो बखैरियत है और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जैसा जी हश्म नवाब अपनी बेटी की खताएं मुआफ करने के लिए तैयार है या नहीं। वो कहाँ है? वो बेताब होकर बोला, उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। उसने मुझे बड़े दुख दिए हैं। मैं उसे गले लगाने के लिए बेकरार हूं। मगर मैंने कुछ कहना चाहा। रुकनुद्दीन जल्दी से बोला, कुछ नहीं, मैंने उसे मुआफ कर दिया। मेरे खुदा ने मुआफ किया। बच्चे गलतियां करते हैं। उसने मुझे शर्मसार किया है, लेकिन वो मेरी बच्ची है। मैंने उसे कहां कहां तलाश नहीं किया, लेकिन उसकी किस्मत में ठोकरें लिखी थीं। आप बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, लेकिन जमीला को आपके हवाले करने से पहले मैं चंद बातों की वजाहत जरूरी समझता हूं। कहीं आप पितराना जोश में तो इतनी शफकत और मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे हैं। जमीला आपके यहां रहेगी तो उसी इज्जत और एहतराम से रहेगी जिस तरह एक लड़की अपने बाप के घर रहती है। हमारे गुस्से सर्द हो गए हैं। मैंने हैदराबाद इसीलिए छोड़ दिया था कि रुसवाइयां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। सुनिए, उसने आपसे जुदा होकर अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजारे हैं। वो बिगड़ जाती, मगर मुझसे मुलाकात हो गई और मैंने यही तय किया कि मुझे उस भटकी हुई लड़की को उसके वालिदैन के पास पहुंचा देना चाहिए। अगर आप अब भी तैयार नहीं हैं तो मैं उसे जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। आप मुझे नादिम कर रहे हैं? रुकनुद्दीन ने संजीदगी से कहा। जाइए, आप बेगम साहिबा को खबर कीजिए कि वो उसके इस्तकबाल की तैयारियां करे। वो आने वाली है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सच हो गई। रुकनुद्दीन ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, किसकी बात? वो एक मजजूब कामिल है। कल वो कह गया था कि बिस्तर साफ रख, अपने आंसू पोंछ। अब वो आने वाली है। मेरी बेगम पूछती ही रह गई, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो एक नाराए मस्ताना के साथ हुजूम में गुम हो गया। कौन था वो? मैंने हैरत से पूछा। सफर में मेरी तमाम तर कोशिश यही रही थी कि मैं अपने सफर को पंडितों पुजारियों से ओझल रखूं, इसीलिए मैं हमेशा मुराकबे में गर्क रहता था। वो एक मजजूब है। हम तो उसे यूं ही फकीर समझे थे, लेकिन वो तो एक मर्द कामिल निकला। वो खुशी से सरशार था। वो मुझसे माजरत करके जनान खाने में जमीला के आने की खबर सुनाने चला गया।
मैंने इनका से रूहानी राब्ता कायम किया और उसे जमीला को लेकर हवेली में आने की हिदायत की। फिर मैं इत्मीनान से बैठ गया। मुझे एक अजीब क़ल्बी फरहत सी महसूस हो रही थी। मैं इस दिल खुशकुन ड्रामे के ड्रॉप सीन का मुंतजिर था कि जमीला यहां आए और मेरे सामने उसका बाप उसे सीने से लगाए। बेगम रुकनुद्दीन और जमीला की छोटी बहन तलत ने पर्दे तक का ख्याल नहीं किया। वो दीवान खाने में बौखलाई हुई आ गईं। कहाँ है मेरी बच्ची? मां तड़प कर बोली। वो आ रही है, रास्ते में है, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या वो तन्हा आ रही है? मां ने मुस्तरिब होकर पूछा। हाँ, मगर वो रास्ते से वाकिफ है। मुझे उनकी इस्तराब से अब खुशी हो रही थी। थोड़ी देर बाद रुकनुद्दीन ने खवातीन से मेरा तारुफ कराया। बेगम को इस पर बड़ी निदामत हुई कि वो सलाम के बगैर ही अंदर दाखिल हो गईं। ये बहुत अच्छा खानदान मालूम होता था। जब जमीला हवेली में दाखिल हुई तो मैंने उससे कहा, आइए बाहर डेवड़ी में उसका इंतजार करते हैं। हम एक इस्तराब, एक तजस्सुस के साथ बाहर निकल आए। चंद लम्हों के बाद जमीला की मां आ गई। उन्होंने जमीला को अंदर आते हुए देखा। जमीला खुद भी हैरान थी कि वो यहां कैसे आ गई, लेकिन मुझे वहां देखकर उसे इत्मीनान हो गया। मेरे बारे में वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। मैं खामोशी से ये खूबसूरत मंजर देखता रहा। बरसों के बाद बिछड़े हुए मिल रहे थे। सबकी आंखें भीग चुकी थीं। जमीला ज़ारो क़तार रो रही थी। इनका ने उसे आज़ाद कर दिया था। इनका अब मेरे सर पर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। मुझे कुछ थकन का एहसास हो रहा था। वो सब लोग मेरी तरफ से गाफिल हो गए थे, लेकिन जमीला अपने वालिदैन और बहन को छोड़कर मेरे पास आई। वो मेरे सीने से लग गई। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये मेरे मोहसिन हैं, आप इन्हें रोकिए कि ये हमारे साथ क़याम करें। हाँ हाँ बेटा, जमील साहब हमारे मेहमान हैं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। ये दुनिया शरीफ लोगों ही के दम से कायम है। रुकनुद्दीन ने मुझे और जमीला को एक साथ गले से लिपटा लिया। बेगम रुकनुद्दीन ने आगे आकर कहा, भाई साहब आप हमें मायूस नहीं करेंगे, ये आप ही का घर है, आइए अंदर तशरीफ लाइए, नहाइए धोइए। आपका सामान कहाँ है? हमारे पास कोई सामान नहीं है, जमीला ने कहा। मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किन दुश्वारियों के बाद यहां तक पहुंचे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, रुकनुद्दीन ने कहा। फिर वो मेरी कमर में हाथ डाले मुझे अंदर ले गया। जमीला क्या आई थी, जनान खाने में बाहर आ गई थी। एक लड़की जो बंबई के ओबाशों के हाथों में खेल रही थी, बहुत सितम उठाकर अपने घर वापस आ गई थी। रुकनुद्दीन की हवेली के एक आरास्ता कमरे में मुझे ठहरा दिया गया। इनका बतौर खास इन उमूर का नजारा कर रही थी। वो मेरे सर से ये कहती हुई उतर गई कि मैं जनान खाने की खुशियां देखना चाहती हूं। मैं आखिर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं मालूम इनका कब मेरे सर पर वापस आई। सुबह जमीला और तलत ने मुझे जगाया। वो मुझे अपने साथ नाश्ते के लिए ले गईं। मेरी खातिर मदारात में रुकनुद्दीन के अलावा उनकी बेगम और तलत बिछी बिछी जाती थीं। उन्हें जमीला ने मेरी गैर मामूली क़ुव्वतों के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। दोपहर को हवेली में फ़कीरों यतीमों को खाना खिलाया गया। मैं भी इस दावत में शरीक था। अचानक मैंने एक शख्स को देखा। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। वो हैरान और परेशान हवेली में दाखिल हुआ। उसके पास एक लाठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब जलाल था। उसे देखकर रुकनुद्दीन उसकी तरफ लपका और बेताबाना उसके हाथ चूमने लगा। सैयद जी, आपका इरशाद सही निकला, वो आ गई है। सैयद मजजूब ने उसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। वो हाँपता कांपता सीधा मेरी तरफ आया। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं तो मैंने उनमें एक गहराई देखी। मैं समझ गया कि उसका दर्जा क्या है। वो चंद लम्हों तक मुझे गौर से देखता रहा। मैंने अपनी आंखें नहीं हटाई। रुकनुद्दीन सैयद उस जलाली कैफियत पर खड़ा लरस रहा था। सैयद ने दफतन हु हक का एक फलक शिगाफ नारा बुलंद किया। उसकी राल टपक रही थी। वो लाठी मारकर मुझसे मुखातिब हुआ। अब एक ही रास्ता रह गया है। पीरो मुर्शिद हर तरफ धुंध छाई हुई है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। इनका मेरे सर पर कसमसाने लगी। उसने एक कहकहा लगाया, एक बहुत गजबनाक कहकहा। वो देर तक हंसता रहा और बोला, धुंध है, घटा, काली बदलियां, आंधी तूफान। क्या मुझे ये लाठी अता कर सकते हो? मैंने कहा। उसने लाठी अपने सीने से चिपका ली, जैसे मैं उससे कुछ छीन रहा हूं। फिर वो मेरे सर की तरफ देखने लगा। इनका मुस्तरिब अंदाज में पहलू बदल रही थी और मेरे सर से उतर गई।
चली गई, भाग गई। वो अपने पीले दांत निकालते हुए बोला। उसने आपका एहतराम किया है? मैंने बरजस्ता कहा। हाँ। वो संजीदा हो गया। कमर सीधी कर और जुल्फें बढ़ा ले। मेरे साथ चलिए, मैं जुल्फें बढ़ा लूंगा। शर्त रखता हूं, सौदा करता हूं ज्वारी, वो बिगड़ कर बोला और वापस जाने लगा। रुकनुद्दीन ने उसे बहुत रोका। मैंने भी उससे कहा, लेकिन उसने एक ना सुनी। न कुछ खाया न पिया, मस्ताना नारे लगाता और लाठी पटकता हुआ वहां से चला गया। रुकनुद्दीन ने मुझसे पूछा था कि सैयद के मुबहम जुमलों का मतलब क्या था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। इनका वापस आ गई थी। रुकनुद्दीन ने मेरी खामोशी देखकर मुझसे कुछ नहीं पूछा और दावत के एहतमाम में मसरूफ हो गया। मैं सड़क पर गया। मेरी नजरें उसे तलाश करती रहीं, लेकिन वो करीब और दूर कहीं मौजूद नहीं था। फिर मैं दावत में नहीं ठहरा, बल्कि अपने कमरे में आकर लेटकर सोचता रहा। सैयद मेरे दिलो दिमाग में हलचल सी मचा गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी आग में जल रहा हूं। मुझे तेज बुखार है। अपनी तमाम तर ताकतों के बावजूद मैंने अपनी इस कैफियत को दूर करने की कोशिश ना की। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी जबान को लकवा मार जाए, मुझ पर फालिज गिर जाए और मेरे जिस्म में फोड़े पड़ जाएं। मुझे कोई शदीद ज़रबे पहुंचाए, मैं अपने बाल नोचूं और खुद अपना चेहरा खसूट लूं। मुझे कोई ठोकरे मारे और मेरे जिस्म में सुइयां चुभोए। मुझे अजियत की तलब बड़ी शिद्दत से हो रही थी। एक बार बरकाती शाह से मेरी मुलाकात रामपुर में हुई थी। वो भी सैयद की तरह एक मजरूब था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल के दरवाजे बंद थे। बरकाती शाह ने मजबूर होकर मुझे इनका को हासिल करने का वजीफा बता दिया था। बरकाती शाह का पता बद्री नारायण ने दिया था। उस वजीफे का नतीजा ये निकला कि मुझे इनका मिल गई। इस वाक़े को अरसा हो गया। आज मुझे बरकाती शाह याद आ रहा था। सैयद और उसमें बड़ी मुमासलत थी। वो मुझे डांटता फुंकारता था, लेकिन मैंने उसकी ये बात मुस्तरद कर दी और इनका के हुसूल पर इसरार करता रहा। गुलबर्गा को एक एतबार से खुसूसियत हासिल थी कि वहां हजरत केसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था, जहां फैज़ का सिलसिला जारी था। दूर दूर से लोग केसू दराज रहमतुल्लाह के मज़ार पर आकर हाजिरी देते थे। सैयद भी हजरत केसू दराज के हल्के में शामिल था और उसे अपनी ज़ात पर एतमाद हासिल था। सैयद की बातें बड़ी मायने खेज थीं। मैं उनका मफहूम समझता और खुद को समझाता रहा। मैं रात तक यही सोचता रहा। इस अरसे में जमीला, तलत, रुकनुद्दीन और उसकी बेगम मेरा हाल पूछने आई, लेकिन मैंने तन्हाई की दरख्वास्त की और मैं सोचता रहा। इनका ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो मेरी कैफियत बहुत तवज्जो और तशवीश से देख रही थी। मैं सोच रहा था मेरे गुनाहों की फहरिस्त तवील है। न जाने कितने कत्ल, कितने जराइम मेरे नामाए आमाल में लिखे हुए हैं। हालांकि मैं अपनी गलीज़ जिंदगी तर्क कर चुका हूं, मगर एक उम्र मुझे अपनी तत्हीर और गुस्ल पाकी में सर्फ करनी पड़ेगी। नंदा के स्थान पर मुझे मुराक़बों और इत्तिकास की मशकों से सुकून आ गया था। काश मैं वहीं रहता और वहीं पेवंदे खाक हो जाता। वहां मेरे जहन को एक सुकून नसीब हो गया था। इंसानों की इस जमघट में आकर फिर वही कशमकश, फिर वही तोड़ फोड़ शुरू हो गई और सैयद ने आकर मेरा सुकून गारत कर दिया। मैंने रात का खाना नहीं खाया और शब को अपने बिस्तर से उठा। हवेली का दरवाजा बंद करके गुलबर्गा की सड़कों पर आ गया। दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैं गली गली कूचे कूचे घूमता रहा। चलते चलते मैं हजरत केसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंच गया, जहां अभी तक चहल पहल थी। सारी फजा खुशबुओं से बसी हुई थी। वहां मलंग लेटे हुए थे। अंदर जाने की हिम्मत ना थी। मैं दूर ही से लौटकर आगे बढ़ गया। मैंने सैयद को आवाज़ें दी। सैयद, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम जहां कहीं हो मुझे अपने बसेरे से मुत्तला करो। मैं गुलबर्गा की गलियां तुम्हारी तलाश में छान रहा हूं। मैं इतनी दूर चला गया कि आबादी खत्म हो गई और वीराना शुरू हो गया, लेकिन सैयद मुझे कहीं नजर न आया। न मेरी ताकतें उसका सुराग लगाने में कामयाब रहीं, न वो खुद जाहिर हुआ। आबादी से खासी दूर वहशत और जुनून के आलम में निकल जाने के बाद मुझे दूर से एक टिमटिमाता हुआ चराग नजर आया। इनका की आंखों में रोशनी सी पैदा हो गई। उसने मुझे मना किया कि मैं अब वापस चलूं, लेकिन मैंने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। मुझे मालूम था कि वो एक मंदिर है, जहां एक पुजारी रात के अंधेरे में किसी जाप में मसरूफ है। मैं लाशऊरी कैफियत में उस पुजारी की तरफ बढ़ता गया, यहां तक कि दिए की रोशनी में मुझे उसकी बड़ी हुई दाढ़ी
और लाखिर जिस्म नजर आने लगा। मैं सैयद को भूल गया और गौर से पुजारी का इन्हमाक देखता रहा। उसकी आंखें बंद थीं। ये जगह दरख्तों से भरी हुई थी। पुजारी के सामने लोबान चल रहा था और वो सारी दुनिया से गाफिल था। ये अखबार की जी में आई कि मैं उसका गला घोंट दूं। नंदा का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम गया। मुझे महसूस हुआ जैसे शाकिया मनी का मुस्कुराता हुआ बुत मेरे इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। मैं वापस होने लगा, लेकिन अभी मैं 2-4 कदम ही चला होऊंगा कि मुझे अपने पीछे से एक ठिठरी हुई थमी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे मुझसे कोई ठहरने की दरखास्त कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुजारी की आंखें खुली हुई थीं और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं अपनी जगह ठहर गया और इनका भी मोहतात होकर बैठ गई। मैंने अपने तमाम परेशान ख्यालात से जल्द निजात पाने के लिए एक लम्हाती मश्क की, और जब मैंने अपने बातिन के दरवाजे खोले तो मेरे जिस्म में बरखी रौ दौड़ने लगी। पुजारी ने नजदीक आकर अपने माथे पर एक लकीर खींची। हम दोनों एक दूसरे के सामने सवालिया अंदाज में खड़े हुए थे। मैंने कुछ बोलने से एतराज किया। उसके होंठ बुदबुदाने लगे। इनका ने मेरे सर में अपने पंजे काट दिए। ये मोहतात और चौकन्ना रहने की हिदायत थी। मैं इस तंबी से पहले ही पूरी तरह तैयार था। मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? आखिर उसने सुकूत तोड़ा। मैं साफ साफ बातें करने का आदी हूं, मैंने कहा। ठीक है, ये देवी का अपना सेवक पर एहसान है कि उसने ये काम मुझे सौंप दिया है। तुमने यहां आकर देवी की नजर में मेरा मान बढ़ा दिया है। शायद इसी काम के लिए अब तक जीवित था। तुमने जो खेल खेला है मैं उसे जानता हूं। ये तुमने क्या मजाक लगा रखा है? तो गोया तुम भी उस सिलसिले की एक कड़ी हो, मैंने तलखी से जवाब दिया। तुमने सच सुना, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? जाओ अपने जाप में मगन हो जाओ। मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, परंतु मुझे तुमसे बैर है। गेसू दराज के इलाके में हम कोई दखल नहीं देते। तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गए हो। मुझे अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपने पास रखना होगा। अब तुम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ये आनंद लाल की कुटिया है। उसकी आवाज तेज हो गई। देखो, मुझे रोकने की कोशिश बेसूद होगी, मैंने अज़्म से कहा, मगर शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि जिस पंडित पुजारी ने जज्बात और जोश में आकर मेरे आड़े आने की कोशिश की और अपने बिसात से बढ़ने की कोशिश की, उसका धरती पर कोई ठिकाना न रहा। वो सीधा परलोक सुधार गया। अगर तुमने भी ऐसी कोई बात सोच ली है तो इस धरती पर यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। ओह, उसका सियाह चेहरा तेजी से हरकत करने लगा। वो और पुजारी होंगे। मैंने अपना जीवन इस छोटे से मंदिर में गुजारा है। यह मंदिर सिर्फ मेरे लिए है। तुम्हारे सर पर इनका देवी बैठी है। इससे पूछ लो कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। फिर वो इनका से कहने लगा, इनका देवी, अब तुम इसके सर से उतर जाओ। अगर तुमने कोई रोक की तो काली तुमसे नाराज हो जाएगी। अपने मालिक को बता दो कि आनंद काली से कितना करीब है। जमील, सहमी हुई इनका बोली, ये कई शास्त्रों का माहिर और हिंदू धर्म का बड़ा आलिम है। इसके इरादे अच्छे नहीं है। तुम्हें जो करना है जल्दी करो और पहल करो। मुमकिन है बाद में तुम्हारे पास इसके मंत्र का तोड़ न रहे। मैंने तवक्कुफ किया और निहायत मुहस्सिब अंदाज में आनंद लाल को बताया कि अब तक बद्री नारायण और दूसरे पंडितों पुजारियों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। मैंने उससे कहा कि वो उन लोगों का साथ दे रहा है जो धर्म के नाम पर बट्टा लगाते हैं। मैंने अपने बारे में मुख्तसरन सारी बातें बता दी, लेकिन वो मेरी बातों से जरा भी मुतासिर ना हुआ। उसने एक एक करके मेरे जुर्म गिनाने शुरू किए। हिंदुस्तान के उन पुजारियों ने मुझे घेरने के लिए एक जाल सा बुन लिया था। मैंने आनंद से कहा, तुम लोग बाज नहीं आओगे। मेरे गुरु की आत्मा देख रही होगी कि मैंने हर मौके पर पहलू तही से काम लिया, लेकिन यह इज्तनाब मेरे किसी काम ना आया। आनंद लाल, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? आनंद लाल मेरी जुर्रत पर हैरान सा हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर बोला, यही सवाल मैं तुमसे करता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि तुम मुझे जाने दो। ये दीवारें जो तुमने मेरे आगे पीछे खड़ी कर दी हैं, मैं इन्हें मसमार कर दूंगा। ये आग जो तुमने जलाई है, इसे बुझा दो। तुम अब इन दीवारों से बाहर कदम नहीं रख सकते, और यह आग तुम्हारा शरीर भस्म करने के लिए काफी है। अगर तुमने अपने आप को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया तो तुम इस पवित्र आग में स्नान करोगे। आनंद लाल, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, देखो ये दीवारें गिर रही हैं। फिर मैंने चारों तरफ अपनी उंगली घुमाई। आनंद लाल ने फिर वही वतीरा इख्तियार किया जिसका मैं आदी हो गया था।
उसने आनन फानन सुलगते हुए लोबान का बर्तन उठाया और उस राख की एक चुटकी उसने मेरे जिस्म पर बखेर दी। उसका मकसद यह था कि मेरा जिस्म उस सुलगती राख से सियाह हो जाए, लेकिन उसे अपने मंतर में कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। राख उड़ी तो मैंने एक जोर की फूंक मारी। आनंद लाल अपने अमल में नाकाम होकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। वो कभी तिरछा हुआ, कभी टेढ़ा हुआ। उसके जिस्म पर लर्जा तारी था। मैं उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। वो ज्ञानी ध्यानी पुजारी अपने हमलों में नाकाम होता रहा। एक तो इनका मेरे सर पर बैठी उसके हमलों का तोड़ कर रही थी, दूसरे मेरे अंदर मुजामत पैदा हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ खुद ब खुद कैसे उठ रहे हैं। आनंद लाल, मैंने उसे मुखातिब किया, अब मेरे जाने में कोई रुकावट नहीं रही, लेकिन चलते चलते मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूं। अपने तमाम पंडितों को बता देना कि वो इस दंगे फसाद से बाज आ जाएं। महाराज, आनंद लाल एकदम मेरे कदमों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, उसने आजी से कहा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आप जैसे धर्मात्मा के साथ रहूंगा तो मेरे दिन पलट जाएंगे। तुम्हारे इल्म में अभी गंध है। इल्म तो साफ और सच्चा होता है आनंद लाल। मैं तुम्हारी आंखें सांस बंद कर सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ये बात याद रखना। फिर मैंने उससे कोई बात नहीं की और तेजी के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। आनंद लाल दूर तक मेरे साथ आया। मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जब मैं शहर की हुदूद में दाखिल हुआ तो वो आगे ना बढ़ सका। रुकनुद्दीन की हवेली पर खामोशी छाई हुई थी। दरबान जाग रहा था। मेरी आहट पर दरवाजा खोल दिया। अपने कमरे में जाकर मैंने गुस्ल किया। सैयद से मुलाकात ना होने का मुझे बड़ा दुख था। मैंने आंखें मींच लीं। इनका भी किसी सोच में गुम थी। यकायक मुझ पर वहशत तारी हुई। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ जेरे जामे में एक कोने में बैठकर अपना जहन यकसू किया और कुछ खाए पिए बगैर, हिले जुले बगैर इसी तरह गुजर गए। यकीनन बहुत से लोग मेरे कमरे में आए होंगे। शायद वो मेरी हैयत और मेरा इन्हमाक देखकर वापस हो गए होंगे। इनका ने भी मुझे बेदार करने की कोशिश नहीं की। तीसरे रोज एक कलंदराना नारा सुनकर मेरा इन्हमाक टूट गया। बाहर से सैयद की आवाज आ रही थी। मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे और बाल बिखरे हुए थे। सिर्फ एक जेरे जामे में मलबूस था। मगर मैं इसी हाल में हवेली से बाहर भागा। रुकनुद्दीन, जमीला और तलत तो हवेली में ही ठहर गईं, लेकिन रुकनुद्दीन मुझे बराबर आवाजें देता रहा। तुमने सैयद को कहीं देखा है? अभी उसकी आवाज आई थी। मैंने वहशत के आलम में रुकनुद्दीन से पूछा। जमील साहब, यहां तो सैयद आए ही नहीं। न मैंने उनकी लाठी की आवाज सुनी, न मैंने उनका नारा सुना। आपको वहम हो गया है। खुदारा, घर चलिए, कपड़े पहन लीजिए। सैयद इसी शहर में नजर आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। रुकनुद्दीन ने मेरे कंधे झंझोड़ कर कहा। सैयद कहां है? मैंने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। मुझे उनकी तलाश है। सैयद कहां हैं? मैंने सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। लोग हैरत से मुझे देख रहे थे। सैयद, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे सामने आओ। फिर मैं हजियान बकता हुआ गलियों में भाग रहा था कि मुझे 2-3 आदमियों ने पकड़ लिया। वो पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। मैं निढाल होकर एक सिपाही के कंधे पर झुक गया। सैयद कहां है? मैंने पागलों की तरह पूछा। कौन सैयद? एक सिपाही ने मेरे जिस्म पर थप लगाते हुए कहा। रुकनुद्दीन, जो मेरे पीछे पीछे भागता हुआ यहां तक पहुंच गया था, हाँफते हुए बोला। वही मजजूब कामिल पीरो मुर्शिद जो यहां सड़कों पर उमूमन नजर आते हैं। वो पागल, वो गंदा आदमी, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। रुकनुद्दीन ने नाराज होकर कहा। उनके मुताल्लिक ऐसी बातें ना कहिए। हाँ हाँ, सिपाही ने हंसते हुए कहा। एक पागल दूसरे पागल की तलाश में है। ये पागल नहीं है, रुकनुद्दीन झल्लाकर बोला। ये जमील अहमद खान साहब हैं, मेरे मेहमान हैं। इन पर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। जमील अहमद खान? सिपाही जेरे लब बुड़बुड़ाया। तो फिर अपने मेहमान को बांध कर रखा कीजिए। गली मोहल्लों का सुकून क्यों गारत कराते हैं? ठीक है जनाब, मैं इन्हें ले जाता हूं, रुकनुद्दीन ने कहा। आइए जमील साहब, आइए मेरे साथ घर चलिए। मैंने वीरान आंखों से उसे देखा और खामोशी से उसकी उंगली पकड़कर चलने लगा। इनका इस तमाम हंगामे में महज एक खामोश तमाशाई बनी रही थी। मैं 4-5 रोज तक अपने कमरे में ही बंद रहा। जमीला और तलत मेरा खाना मुझे कमरे में पहुंचा देती और मुझसे मेरा हाल चाल पूछकर चली जाती थीं। मेरा दिमाग तंदूर में रखा हुआ था और मुझ पर अजीब हिजान तारी था।
दिल की धड़कनें रुकने ही में न आती थीं। इस दीवानगी और वीरानी में नामालूम कितनी रातें बीत गईं। जमीला घंटों मेरी खिदमत में लगी रहती। वो कभी मेरे सर में तेल डालती, कभी पांव दबाने लगती, लेकिन मैं मबहूत आंखें फाड़े छत घूरता रहता। जमीला ने बंबई की बातें, डॉक्टर की लड़की, प्रेम का जिक्र करके मेरे सुकूत तोड़ने और मुंतशिर करने का हरबा आजमाया, लेकिन मैं उसे सिर्फ हूं में जवाब देता रहा। उसे क्या मालूम था कि मेरे दिमाग पर कैसी बिजलियां गिर रही हैं। सारे जिस्म में एक झंझनाहट सी होती थी, एक लर्जा, एक खौफ, एक राशा। इसी कैफियत में 15 दिन गुजर गए। मैं जहां कहीं जाता, रुकनुद्दीन मुझे घर वापस ले आता। वो साए की तरह मेरा ताक़ुब करता, जैसे मैं कोई बच्चा हूं, कहीं खो ना जाऊं। वो भी सैयद की तलाश में था। उसे किसी तरह पता न चल सका कि सैयद कहाँ है। उसने हजरत गेसू दराज के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी और वहां के नवाह में सैयद की तलाश में खासा वक्त सर्व किया। आखिर एक दिन मेरी हालत से मुतासिर होकर उसने मुझसे हजरत गेसू दराज के मज़ार पर चलने के लिए इसरार किया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश हो गया। उस वक्त इनका खासे दिनों बाद मुझसे गोया हुई। जमील, क्या तुमने यहीं रहने का इरादा कर लिया है? क्यों, क्या यहां तुम्हें कोई तकलीफ है? मैंने बेदली से पूछा। नहीं, लेकिन हम इन लोगों पर बोझ बने हुए हैं, इनका ने कहा। बोझ? हाँ, मैंने इसके मुताल्लिक तो सोचा ही नहीं। तुम ठीक कहती हो, अब हमें यहां से चलना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहां? हर समत रास्तों में पत्थर पड़े हुए हैं। मुझे अब बहुत बेजारी हो रही है। ये जगह महफूज तो है, मगर यहां तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इनका ने उदासी से कहा। कुलदीप के स्थान पर पंडितों पुजारियों का अभी तक घेरा है। कुलदीप ने जाप अभी खत्म नहीं किया। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हमें बहरहाल कुलदीप के जाप का खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, इनका ने कहा। तुम्हारी बेजारी से मैं भी घबरा गई हूं। तुम बाहर चली जाया करो, जमीला के सर पर, तलत के पास या कहीं और जहां तुम जाना चाहो, मैंने कहा। तुम्हें छोड़कर कहीं जाने को जी नहीं चाहता। पुराने दिन याद आते हैं। लंदन का ख्याल दिलो दिमाग में घूमता है। जीन और सारा की याद आती है, मगर तुमसे तो अब बात करते हुए भी डर लगता है, इनका ने कहा। इनका मैं तुमसे किस तरह कहूं, मैंने चिढ़कर कहा। मुझे अपने सर पर तुम्हारा बोझ एक जिम्मेदार की तरह महसूस होता है, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया है। जिस दिन से वो मजसूब किया है, मेरे सीने से बराबर धुआं उठ रहा है। तुम उसे क्यों तलाश करना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम, मैंने जवाब दिया। अभी मैं और इनका ये बातें कर ही रहे थे कि रुकनुद्दीन हैरान और परेशान कमरे में दाखिल हुआ। जमील साहब, हम इस वक्त सख्त खतरे में हैं। हवेली पुलिस ने घेर ली है। वो आपको और मेरी बच्ची को तलब कर रहे हैं। मैंने इनकार कर दिया था कि वो दोनों घर पर मौजूद नहीं हैं, मगर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं और हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। रुकनुद्दीन बेहद सरासीमा था। पुलिस? वो क्या कहते हैं? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो कहते हैं कि आप और नाहिद यानी जमीला बंबई के एक दोहरे कत्ल के सिलसिले में मतलूब हैं। उनका लहजा बहुत सख्त है। वो बात बात पर धमकियां दे रहे हैं। बताइए मैं क्या करूं? ये कैसी मुसीबत है? मैंने हैदराबाद इसलिए छोड़ दिया था कि जिल्लत उख्वारी की ताब नहीं ला सकता था। इस बार तो पुलिस मेरे घर पर आ गई है। अब मैं जरगे में भी आंख नहीं उठा सकता। रुकनुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उनकी तादाद क्या है? मैंने सर्द मोहरी से पूछा। 20-25 सिपाहियों का एक मुसल्ला दस्ता बाहर मौजूद है। एक लम्हे ठहरिए। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इनका ने मुझसे कहा कि अगर मैं इजाजत दूं तो वो बाहर जाकर पुलिस वालों को मुंतशिर करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इस बात में रुकनुद्दीन की रुसवाई थी कि उसके बाहर पुलिस में खून खराबा हो। और अब जबकि गुलबर्गा की पुलिस को खबर हो चुकी थी, तो हम कब तक उससे रूपोश रह सकते थे? फिक्र की कोई बात नहीं। उनसे कह दीजिए कि आप नाहिद नामी किसी लड़की को नहीं जानते। अलबत्ता जमील अहमद खान इत्तफाक से घर पर मौजूद है, मैंने रुकनुद्दीन को तसल्ली देते हुए कहा। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। यह आप क्या कह रहे हैं जमील साहब? क्या आप संजीदा हैं? खुदा के लिए कोई और रास्ता निकालिए, रुकनुद्दीन ने बदहवासी से कहा। मैं जो कह रहा हूं आप उनसे कह दीजिए, रुकनुद्दीन ने सहम कर कहा। मगर फिर भी उन्होंने जमीला के लिए घर की तलाशी ली तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं जो कहता हूं आप उनसे कह दीजिए, मैंने अपनी बात दोहराई।
रुकनुद्दीन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मेरा मजबूत लहजा देखकर वो कुछ नहीं बोला। फिर वो मेरे कमरे से चला गया। मैंने इनका को इशारा किया कि वो जमीला के सर पर चली जाए और उसे फौरन यहां ले आए। वो मेरे सर से उतर गई। मैंने कमरे के गिर्द अपनी उंगली से दायरा खींचा। थोड़ी देर में जमीला रोती हुई कमरे में आ गई। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो इसी कमरे में रहे। वो यहां हर तरह से महफूज है। उसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। उसी वक्त सहन में सिपाहियों के जूतों की खटाखट की आवाज सुनाई दी। जमीला बहुत ही हिरासा नजर आ रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर इस तरह की कोई अलामत नहीं थी। मैंने पलंग पर बैठकर जमीला के सर पर हाथ फेरा। वो सिसक पड़ी। उसी वक्त 2-3 सिपाही अफसर के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पिस्तौल तान लिया। जमील अहमद खान तुम ही हो? अफसर ने गरज कर पूछा। हाँ, मेरा नाम यही है, मैंने मुतमईन लहजे में जवाब दिया। रुकनुद्दीन कांप रहा था और जमीला को मेरे कमरे में देखकर उसकी हालत गैर होती जा रही थी। वो लड़की नाहिद कहां है? मैं नहीं जानता, मैंने उलझ कर कहा। हम तुम दोनों को गिरफ्तार करने आए हैं। नाहिद को भी साथ ले चलो। उसे हमसे छुपाना ठीक नहीं होगा। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं गिरफ्तारी के लिए हाजिर हूं, लेकिन नाहिद यहां नहीं है। वो बंबई में होगी। खैर, उसे हम तलाश कर लेंगे। उन्होंने मेरे कमरे का जायजा लेते हुए कहा। वो बाहर नहीं जा सकती। हमने पूरी हवेली मुहासरे में ले रखी है। हम एक एक कमरे और तहखाने की तलाशी लेंगे। नाहिद उनके सामने बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नजर उसे देखने से कासिर थी। रुकनुद्दीन ये कैफियत देखकर हवास बाख्ता था। उसके घर में ये पहला करिश्मा था। वो खौफजदा था कि कहीं नाहिद पर पुलिस वालों की नजर न पड़ जाए। खुद नाहिद भी एक तरफ दुबकी बैठी थी। आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं? तुम दोनों बंबई पुलिस को एक दोहरे कत्ल के सिलसिले में मतलूब हो। बंबई पुलिस ने हमसे दरखास्त की थी कि मुलजिम गुलबर्गा में मौजूद है। पुलिस अफसर ने मेरे इत्मीनान को देखकर वजाहत करना जरूरी समझा। मैं इस जुर्म से इनकार करता हूं। ये बात तुम बंबई पुलिस को बताना। उसने सिपाही को इशारा किया कि वो मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दे। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा। वैसे आप ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। सिपाही हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पुलिस अफसर ने उसे रोक दिया। मैंने चलते चलते रुकनुद्दीन की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसने अकीदत से मेरे हाथ चूम लिए। हम आपके बगैर किसी लम्हा सुकून से नहीं रह सकेंगे। मैं आ जाऊंगा। घर की तरफ ध्यान रखना। सैयद मिले तो कह देना कि मैं दिल में उससे मुलाकात का अरमान लिए चला गया। बाहर आकर अफसरों ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो तमाम कमरों की तलाशी लें। सिपाही पूरी हवेली में बिखर गए। अफसर और चंद सिपाही दीवान खाने में बैठकर सिपाहियों का इंतजार करने लगे। इस असना में पुलिस अफसर ने पूछा, तुम गुलबर्गा कब आए? मैं यहां किसी सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, मैंने कहा। अच्छा। वह होंठों पर जबान फेर कर मेरी सूरत देखते हुए बोला, तुम मुझे दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। सिपाही पूरी हवेली की नाकाम तलाशी लेकर रुकनुद्दीन के सामने दीवान खाने में आकर खड़े हो गए। अफसर ने तहक्कुमाना लहजे में उनसे पूछा, तुमने कोई गोशा छोड़ तो नहीं दिया? नहीं जनाब, हमने पूरे मकान की तलाशी ले ली है। लड़की मौजूद नहीं है। अलबत्ता रुकनुद्दीन की बेगम और उसकी लड़की तलत मौजूद है। कहीं वही तो जमीला नहीं है? पुलिस अफसर ने पूछा। नहीं जनाब, वो लड़की गुलबर्गा के स्कूल में जेर तालीम है। मैंने अपनी इंक्वायरी कर ली है। ठीक है, फिलहाल हम इसी को ले चलते हैं, पुलिस अफसर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा। चंद सिपाहियों ने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया। मैं उनके दरमियान चलने लगा। रुकनुद्दीन बुरी तरह रो रहा था। मैंने उसे सलाम किया और पुलिस की हिरासत में हवेली के बाहर खड़ी हुई जीप में बैठ गया। बाकी पुलिस वाले एक बड़ी गाड़ी में बैठ गए। रुकनुद्दीन हवेली के बाहर दूर तक दौड़ता हुआ आया, लेकिन जीप की रफ्तार का साथ न दे सका। मैं उन सिपाहियों के साथ एक सड़क से गुजर रहा था। मुझे रात के अंधेरे में सैयद मजहूल अंदाज में बैठा हुआ नजर आ गया। मैंने पहलू बदलकर पूरी कुव्वत से उसे पुकारा, पीर मुर्शद। मेरी आवाज पर सैयद ने गर्दन घुमाई। उसके मुंह से बेसाख्ता एक कहका निकला। मैंने जोर से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। उसकी बुलंद आवाज मुझे दूर तक आती महसूस हुई। वो कह रहा था, जा जा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जीप की रफ्तार में तेजी आ गई और पुलिस अफसर ने मुझे हुक्म दिया, खामोश बैठे रहो,
सैयद नजरों से ओझल हो गया और पुलिस अफसर के खामोश रहने के हुक्म पर अमल करते हुए मैंने वहीं बैठे बैठे आंखें बंद कर लीं। इनका मेरे सर पर फुदक रही थी। मुझे आंखें बंद किए हुए काफी वक्त गुजर गया। जीप ऊंचे नीचे रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। मैंने अपने अंदर की आंखें खोल रखी थीं। इस खामोशी से उकताकर पुलिस अफसर ने, जो कि इंस्पेक्टर था, मुझे मुखातिब करने की कोशिश की। तुम इतने खतरनाक आदमी तो मालूम नहीं होते। मेरे लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे खामोश देखकर इंस्पेक्टर ने नरमी से कहा, तुम मुझसे बात कर सकते हो। फिर वो कुछ हिचकिचाहट के बाद कहने लगा, मेरा नाम सैयद गौस है। कहीं तुम्हारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं, मैंने बेदिली से कहा, मेरा नाम जमील अहमद खान है। तुमने सही आदमी को पकड़ा है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, इंस्पेक्टर झिझक कर बोला। क्या ये तमाम इल्जामात सही हैं कि तुमने मुतअद्दिद कत्ल किए हैं? अरसे से पुलिस तुम्हारी तलाश में है और तुम उन्हें हर बार जुल्म देकर फरार हो जाते हो। मुझे तो तुम ऐसे आदमी नजर नहीं आते। तुम एक तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़िब शख्स मालूम होते हो। क्या तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़िब लोग जुर्म नहीं करते? मैंने मुस्कुरा कर देखा। मेरे इस एतमाद से वो हैरत में डूबा हुआ था। तो गोया तुम एतराफ कर रहे हो? उसकी आंखें फैल गईं। मैं अगर इनकार कर दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं, उसने तेजी से जवाब दिया, मैं अदालत नहीं हूं। तो फिर हमदर्दी क्यों करते हो? एक अच्छे पुलिस अफसर को इन बातों से दूर रहना चाहिए। उसे सख्त और बेरहम होना चाहिए। इंस्पेक्टर के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो मुस्तैद होकर बोला, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नाम की साख ने मुझे कुछ कुरेदने पर उकसाया था। क्या यह जरूरी है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं? नहीं, वो कसमसा कर बोला। तो फिर मैं खामोश रहना चाहता हूं। मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं। मेरी जिंदगी में एक अजीब तजुर्बा है। मैंने किसी मुजरिम के चेहरे पर इतना एतमाद नहीं देखा। वो बुड़बुड़ाते हुए बोला, तुम मुझे एक बेहद अजीब आदमी नजर आते हो। तुम मुसलमान हो और हालात से थके हुए मालूम होते हो। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में तुम्हारे काम आ सकता हूं, बशर्त यह कि तुम्हारे मुकदमे में कोई जान हुई। सुनो, मैं हुजूर निजाम तक बात पहुंचवा सकता हूं। सैयद गौस, मैंने आंखें बंद किए हुए कहा, तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी जिंदगी में अनगिनत पुलिस अफसरों से वास्ता पड़ा है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा मुखलिस और शरीफ नफ्स शख्स नहीं देखा। तुम पुलिस की मुलाजमत के लिए मौजू नहीं हो। तुम अभी नौजवान हो। ऐसी हमदर्दियां करोगे तो तरक्की रुक जाएगी। जमील अहमद खान, इंस्पेक्टर जिस्बेस होकर बोला, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। उसका जवाब सिर्फ हां में या ना में दो। हाँ कहो, मैंने मुलायमत से कहा। क्या कत्ल गारत और खून खराबे का इल्जाम तुम पर सही है? मुझे यकीन है कि तुम सही जवाब दोगे। तुमने सिर्फ हां या नहीं की शर्त आयद कर दी है। इस सवाल का जवाब इस तरह नहीं दिया जा सकता। मैंने बेनियाजी से कहा, तो फिर तुम जिस तरह चाहो। मैं तुम्हारी जात में अपनी दिलचस्पी खत्म नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने अपनायत के लहजे में कहा, यह एक बहुत तवील सरगुज़श्त है। मुझसे कत्ल हुए हैं और मैं खुद कई बार कत्ल हुआ हूं। मेरी कहानी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें सरसरी तौर पर यहां सुना सकूं, और तुम यकीन कर लो। स्टेशन पर स्टेशन गुजरते रहे। हैदराबाद करीब आता जा रहा था। सैयद गौस की हालत भी अजीब होती जा रही थी। उसका बस चलता तो वो मुझे खुद रास्ते से फरार करा देता, लेकिन निजाम शाही हुकूमत मुझे सूबा बंबई हवाले करने पर तैयार हो गई थी। हैदराबाद में इंस्पेक्टर परशोत्तम अपने सिपाहियों समेत मेरा मुंतजिर था। गुलबर्गा ये इत्तला दे दी गई थी कि मुझे किसी मुजामत के बगैर गिरफ्तार कर दिया गया है। अगर सैयद गौस मुझे छोड़ भी देता, तब भी निजाम शाही पुलिस का अमला उसके खिलाफ गवाही देता कि उसने आम बर्ताव से हटकर मेरे साथ गैर मामूली सलूक किया था। हैदराबाद के करीब वो बेख्तियार मेरे गले लग गया। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर मजबूत लहजे में कहा, सैयद गौस, अपनी आंखों की नमी दूर करो। ये बात एक बुलंद हिम्मत पुलिस अफसर के शाया नशान नहीं। हैदराबाद पहुंचकर मुझे एक बंद गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सैयद गौस ने अमले को हिदायत की कि वो मेरा खास ख्याल रखे, लेकिन उसकी हमदर्दियां कब तक मेरे साथ रहती। जल्द ही मुझे तलब किया गया और एक बड़े पुलिस अफसर ने सैयद गौस की मौजूदगी में मुझसे सख्त से सख्त बात की। सैयद गौस उस वक्त होंठ काट रहा था।
कमरे में बंबई का पुलिस अफसर परशोत्तम भी मौजूद था। वो बड़ी कीनातोज नजरों से मेरे सरापे का जायजा ले रहा था। मेरे और सिपाहियों के सिवा सब बैठे हुए थे। सब बार बार हैरत से मेरी सूरत देख रहे थे, जैसे उनके सामने कोई अजीब उल खलकत शख्स खड़ा हुआ हो। तुम्हारा नाम जमील अहमद खान है? पुलिस अफसर ने अपनी आवाज में तहक्कुम और गरज पैदा करने की कोशिश की। यह सवाल मुझसे बार बार किया जा चुका है। हाँ, मैंने उकता कर कहा। तुम्हारी हर बात का जवाब हाँ में है। फजूल कार्रवाई से बचो और मुझे इंस्पेक्टर परशोत्तम के हवाले कर दो। पुलिस अफसर ने मुझे घूर कर देखा। इंस्पेक्टर गौस ने कागजात दस्तखत करने के बाद मुझे परशोत्तम के हवाले कर दिया। पुलिस अफसर ने तल्ख जवाब के बाद मुझसे कोई बात नहीं की। परशोत्तम ना होता तो वो मेरी पीठ उरिया करके कई कोड़े लगवाता। दोनों इंस्पेक्टरों के दरमियान रस्मी जुमलों का तबादला हुआ। उसके सिपाहियों ने जब मेरे हाथ में हथकड़ी लगाई तो सैयद गौस ने मुस्तरबाना अंदाज में पुरुषोत्तम से कहा, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि यह शख्स बेजरर है। अगर इसके साथ अच्छा सलूक किया गया तो किसी शिकायत का मौका नहीं देगा। सैयद गौस की इस दखल अंदाजी पर उसके अफसर ने इस्तेज़ाई नजरों से देखा और परशोत्तम के चेहरे पर रौनक छा गई। सैयद गौस चेंप सा गया। इंस्पेक्टर परशोत्तम ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वो मुझे बाहर खड़ी हुई वैन में ले गए। स्टेशन पर परशोत्तम के साथ सैयद गौस भी आया, लेकिन मुझसे उसकी कोई बात ना हो सकी। परशोत्तम के हुक्म से मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी गईं और मुझे नशिश के बजाय कंपार्टमेंट की जमीन पर धक्का देकर बिठा दिया गया। चारों तरफ सिपाही मुस्तैद होकर बैठ गए और इंस्पेक्टर परशोत्तम उन्हें जरूरी हिदायत देकर एक नशिश पर सर टिकाकर बैठ गया। वो अपने सिपाहियों से जुदा होना नहीं चाहता था, इसीलिए उस डब्बे में बैठा रहा। गाड़ी चली तो परशोत्तम ने एक ठंडी सांस भरी। जमील, तुम्हारे पैरों और हाथों में तकलीफ हो रही होगी। इनका ने मेरे कंधे पर आकर कर्ब से कहा, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कहो तो मैं कुछ इंतजाम करूं। इनका इन जंजीरों में क्या रखा है? क्या मेरी निगाह की एक जुम्बिश इन्हें पिघला नहीं सकती? मैंने उसे जवाब दिया, मुझे मालूम है, लेकिन तुमने क्या सोच रखा है? फर्ज करो अगर तुम पुरुषोत्तम के सर पर जाकर उसे बेबस कर देती और मैं फरार हो जाता तो आइंदा दिनों में तहफ्फुज की क्या जमानत है? जमील, कम अज कम इस वक्त तो तुम अजाब से बच जाओगे। इनका बोली, मगर कब तक? क्या कोई शहर ऐसा रह गया है जिसके दरो दीवार मेरी पर्दा पोशी कर सकें? चंद फैसले जरूरी हैं। मुझे यकीन है कलदीप जाप खत्म करने के बाद तजीन की जिम्मेदारियों से ओहदा बर हो जाएगी। जमीला को मैंने उसके घर पहुंचा दिया है और अब वो सैयद की अमान में है। चचा जान अपनी जगह खुश हैं। अब मेरी जिंदगी में क्या रह गया है? क्या मतलब? यानी तुम बिल्कुल मायूस हो चुके हो? मैं अब इख्तिताम चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सैयद को देखा है मुझे सारी चीजें हीच नजर आती हैं। काश सैयद मेरी जानिब मुल्तफित हो जाता। मैंने आलम में तसव्वुर में देखा। इनका के चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। सैयद के जिक्र पर वो बेचैन हो गई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारी बातें अब मेरी समझ में भी नहीं आती। तुम क्या चाहते हो आखिर? इनका तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती हो। मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मुझे यकीन है कि सैयद मेरे इस्तराब पर एक दिन मेरी जानिब जरूर माइल होगा। मैंने इसीलिए अपने आप को आग और खून के सुपुर्द कर दिया। अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझ पर शदीद मजालिम ढाए। मैं बद से बदतर हालात के लिए खुद को तैयार पाता हूं। बंबई में मेरी रुसवाइयों की महफिल सजेगी। शायद कोई फैसला हो जाए। ना भी हो तो मैं कोई मुजामत नहीं करना चाहता। दरो दीवार से दुश्मन उगते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की वसी व अरीज जमीन पर मेरे लिए कब्र की जगह भी मिलनी मुश्किल मालूम होती है। ये दिन बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसे टालता रहा। उनका ख्याल है कि वो उस शख्स को सजा देंगे जिसे सजाओं का इतराक भी होगा। वो ये नहीं सोचते कि मौत से बड़ी कोई सजा नहीं है और मौत मेरे नजदीक सबसे आसान सजा है। तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। इनका नाराज होकर बोली, क्या सोच रहा है? उसी वक्त परशोत्तम की आवाज गूंजी। कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उदासी से कहा। क्या सोचों पर भी पैरे हैं? तुम्हारे पास कोई ऐसी जंजीर नहीं है कि तुम मेरे दिमाग को भी उसमें जकड़ लो? बहुत जल्द तेरे दिमाग और दिल पर भी ताला डाल दिया जाएगा, परशोत्तम दास ने हंसकर कहा। उसके साथ ही तमाम सिपाही भी हंसने लगे। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। इनका गजबनाक होकर बोली, तो तुम मेरे सर से उतर जाओ, मैंने बेरुखी से कहा। उफ, इनका ने झल्ला कर कहा, यह तुम्हारी तौहीन है।
एक मुजरिम की तौहीन क्या हैसियत रखती है, इन्हें अपने दिल की भड़ास निकालने दो। मैंने दिल ही दिल में इनका से कहा। मेरी खामोशी पर परशोत्तम ने फिर मुझे छेड़ने की कोशिश की। सुना है कुछ शक्तियां भी रखता है तू, लेकिन मैं तुम पर उन्हें इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम चैन की बंसी बजाओ, जाओ सो जाओ। मैंने बेख्तियार उसे पुकारते हुए कहा। तू अपने आप को क्या समझता है खबीस? परशोत्तम अपनी नशे से उठकर मेरे पास आया। उसने मेरे जिस्म पर एक शदीद ज़रब लगाई। उसके जूते की नोक मेरी दाएं पसली पर पड़ी। तकलीफ से मेरा बुरा हाल हो गया। इनका कपारा चढ़ा हुआ था। मैंने मुस्कुराकर टालना चाहा। उसी वक्त मेरे करीब बैठे हुए सिपाहियों ने मुझ पर घूंसों और लातों की बारिश कर दी। मैं जब्त किए उनके वार सहता रहा। इनका से यह सब कुछ बर्दाश्त ना हो सका। उसने मेरे सर पर अपने पंजे गाड़कर मुझसे अजीब तरह का एहतजाज किया। परशोत्तम ने हाथ के इशारे से अपने सिपाहियों को मेरे पास से दूर किया और अपनी नशिश पर जाकर हाँफने लगा। उल्लू का पट्ठा, वो लोग और तुझे मिले होंगे, जबान चलाता है। ये परशोत्तम दास हैं, खबीस की औलाद, एक सिपाही ने जोर देकर कहा। बड़े बड़े तुर्रमबाज खान इन्होंने सीधे कर दिए हैं। साले ने भंग पी रखी है, अभी सारा नशा उतार दूंगा, दूसरे सिपाही ने कहा। उसके मुंह से गालियों का तूफान उमड़ पड़ा। नारायण चुप रहो, परशोत्तम दास धाड़ा। इस डस्ट का खाना बंद कर दिया जाए। मैं देखूंगा कि यह कब तक जबान चलाएगा। मैं खामोश रहा। इनका मुंह बसूर कर मेरे सर पर बैठी पेचोताप खाती रही। मेरी खामोशी ने उन पर कोई अच्छा असर नहीं डाला। वो कुछ और मुश्तइल हो गए और जब मैंने अपनी तवज्जो हटाने के लिए इर्तिकाज का अमल शुरू किया तो उन्होंने भी मुझे एक समत आंखें मरकूज रखने की सजा यह दी कि मेरे गालों पर तमाचे मारते रहे। मैं उनके कदमों में पड़ा हुआ था। वो सब अपनी नशिश पर ठुसे से बैठे हुए थे और मुझे ठोकरे मार मार कर हंसते जा रहे थे। मैं उनके सामने एक खिलौना बना हुआ था। रात का खाना आया तो उन्होंने एक साथ मेज पर बैठकर सेर होकर खाया और मुझे पूरियां रोटियां दिखाकर अपनी दानिश में तरसाते रहे। परशोत्तम ने मेरी तरफ पूरी का एक टुकड़ा फेंक दिया। मैंने उसे नहीं खाया तो उसका हुक्म मिला। खा खबीस की औलाद, तुझे बंबई तक हमें जिंदा रखना होगा। जमील, मैं तुम्हारे सर से उतर रही हूं, इनका इश्तियाल अंगेज लहजे में बोली। मैं इन कमीनों को अभी मजा चकाती हूं। नहीं नहीं, फिर यहां खून ही खून होगा। नंदा की रूह गवाह है। मैं उसे गवाह बनाना चाहता हूं कि मैंने किसी मौके पर जब्त का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। मैं उसका लायक शागिर्द रहना चाहता हूं। नंदा, नंदा, जब्त बर्दाश्त, कभी नंदा कभी सैयद, तुम अजीब तजाद का शिकार हो। इनका झुंझलाकर बोली। वो मेरी मंजिल हैं, आइंदा तुम उनके बारे में कोई गुस्ताखी नहीं करोगी, समझी? हां, मैं तुम्हारी कौन होती हूं। ठीक है, बर्दाश्त किए जाओ। इन लोगों के हाथों अपना मजाक उड़वाओ मेरी बला से। तुम चुप बैठी देखती रहो। मैंने उनके फेंके हुए रोटी के टुकड़े और आलू जमीन से नहीं उठाए। उन्होंने उठाने का हुक्म दिया तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं कई दिन भूखा रह सकता था। तिब्बत में नंदा के स्थान पर भूखा रहकर मैंने अपना जहन्नुम शिकम काबू में कर लिया था। उनके कहकहे बढ़ते गए। वो सब्जी मेरी तरफ उछालने लगे। गालियों का एक तूफान उनके मुंह से जारी था। इंस्पेक्टर परशोत्तम सिपाहियों के दरमियान बैठा उन्हें मेरी खूनरेजियों और दहशत अंगेजियों के बारे में बताता रहा। उसे बहुत से वाकयात मालूम नहीं थे। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा होता था कि वो मुझे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। मैं उनकी बातें सुनता रहा। मेरा ख्याल था कि रात को कुछ सुकून हो जाएगा, वो सब सो जाएंगे। उन्होंने एक सिपाही को हुक्म दिया कि मैं इंस्पेक्टर परशोत्तम की टांगें दबाऊं। मेरे वाहिद हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई थी और उसका दूसरा सिरा एक सिपाही के हाथ में था। मेरे पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उठ जा, साहब बहादुर के पैर दबा, एक सिपाही ने हुक्म दिया। नहीं, इसे बैठा रहने दो, मैं इसके गंदे हाथ अपने शरीर पर लगवाना नहीं चाहता, परशोत्तम ने ताश का पत्ता फेंकते हुए कहा। नहीं जी, इसके हाथ में कपड़ा बांध देते हैं। ले भाई, जरा इधर मेरी टांगे दबा, इधर आ जा। सूरत क्या देखता है, साला कैसी आंखों से देखता है, एक सिपाही मुझसे बोला। वो परशोत्तम का मुंह चढ़ा हुआ मालूम होता था। जाओ, इसकी टांगे दबाओ, इनका ने चुटकी ली। जाता हूं। मैं अपनी जगह से उठा। जंजीरों के छन्नाके मुझे अपने दिमाग में बेबस होते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने कसमसा के पहलू बदला और जोर से अपना पैर जंजीरों पर मारा। जंजीरें मेरे एक ही अमल से टूट गईं। वो ताश में मगन थे। मैंने पैर से एक जंजीर उठाकर नारायण के मुंह पर दे मारी।
वही सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा था। उसी ने मुझे पैर दबाने का हुक्म दिया था। जंजीर चलती हुई दूसरे सिपाहियों के मुंह पर भी लगी। उन्होंने एक चीख मारी। 2 सिपाहियों के चेहरे लहूलुहान हो गए थे और नारायण की खाल उसके चेहरे से अलहदा हो गई थी। वो तादाद में 8 थे। सिपाहियों ने पिस्तौल तान लिए। एक सिपाही ने बढ़कर मुझे काबू में करने की कोशिश की। मैंने उसे उसकी नशिश पर धकेल दिया। करीब था कि वो गोलियां चला देते, मगर इनका मुझसे पूछे बगैर मेरे सर से उतर गई थी। ठीक उसी वक्त डब्बे की रोशनी गुल हो गई। वो पिस्तौल नहीं चला सके थे। डब्बे में हाहाकार मची हुई थी। मैंने एक कोने में खड़े होकर खुद को मुराकबे में महव करने की नाकाम कोशिश की। आखिर मेरा हाथ पड़ा और कंपार्टमेंट रोशनी में नहा गया। ये एक लम्हे की मोहलत मेरे लिए बहुत थी। मेरा हाथ आजाद था। नारायण फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। मैंने रोशनी में सर के बाल पकड़कर उसे करीब किया। मैंने उनके गिर्द हाथ घुमाकर कहा, चलाओ गोलियां। वो हैरान वो सारासीमा खड़े थे। उनके हाथ में पिस्तौल थे जिनका रुख मेरी तरफ था, लेकिन किसी को पिस्तौल चलाने की जुर्रत नहीं थी। इनका परशोत्तम को बेहोश करके एक सिपाही के सर पर बैठी मुझे इशारे कर रही थी कि मैं इन सबको इबरतनाक सजा दे दूं। मैंने आगे बढ़कर उनके हाथ से पिस्तौल ले ली। उन पर सख्ता सा तारी था। वो सब अपनी जगह खड़े रह गए। पिस्तौल मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिए। तुम अंधे हो गए हो क्या? तुम अंधे हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी ज़बानें कलम कर दूंगा। तुम्हें आग की नजर कर दूं? मैंने चीख कर कहा। मैं तुम्हारे साथ शराफत से जा रहा था। तुम ये बातें क्यों कर रहे थे? वो गिघियाने लगे। एक सिपाही ने, जो इनका के ज़ेरे असर था, मेरे कदम पकड़ लिए। हमें अंदाजा नहीं था श्रीमान जी, हमें मुआफ कर दीजिए। आप चाहें तो फरार हो सकते हैं। फरार? हाँ, तुम सब पागल हुए हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कितनी बार मैंने तुम्हें यकीन दिलाया है, लेकिन पुलिस के अमले में बेवकूफों की कमी नहीं है। एक से एक हरामुत्तहर हर शख्स के आगे है। यह सिलसिला कभी बंद भी होगा या नहीं, मैं इसका इख्तिताम चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। तुम अपने दिल की हसरतें निकाल लो। वो अपने कदमों पर खड़े थे, मगर ऐसा मालूम होता था जैसे वो खला में खड़े हों। वो बुरी तरह लरस रहे थे और बार बार मुझसे मुआफी मांग रहे थे। मैं भागूंगा नहीं, तुम लोग इत्मीनान से सो जाओ, मैंने हुक्म दिया। उन सब ने मेरे पैर पकड़ लिए। उन्होंने मेरे लिए बिस्तर लगाया और मेरी हथकड़ी खोलनी चाहिए। मैंने उन्हें रोक दिया। परशोत्तम जमीन पर पड़ा था। वो मेरे पांव दबाने लगे और उन्होंने इसरार करके मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। इनका शगुफ्ता शगुफ्ता मेरे सर पर आ गई। नारायण का खून कंपार्टमेंट के फर्श पर फैल गया था। उन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स से उसके चेहरे पर लीपापोती की और परशोत्तम को उठाकर सीट पर धकेल दिया। मैंने अपनी टांगें पसार लीं। गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी। इनका को जागने की हिदायत करके मैं सो गया। अलल सुबह जब मेरी आंख खुली तो परशोत्तम जाग रहा था और अजीब नजरों से मुझे घूर रहा था। तमाम सिपाही इत्मीनान से सो रहे थे। सिर्फ नारायण करवटें बदल रहा था। परशोत्तम मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज उसके हलक में अटक गए थे। मैंने ऊपर से आवाज लगाई, बंबई करीब आ रहा है परशोत्तम जी, तुम भी इत्मीनान से सो जाओ। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। महाराज जमील अहमद खान साहब, परशोत्तम ने हिम्मत करके मुझे मुखातिब किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कोई जवाब देने के बजाय मैंने अपने चेहरे पर चादर तान ली। बंबई के करीब उन्होंने डरते डरते मुझे उठाया और तमाम तर एहतियात, अदब और एहतराम से मुझे स्टेशन से बाहर ले आए। पुलिस की वैन खड़ी थी। मुझे हवालात में दाखिल कर दिया गया। परशोत्तम की हिदायत पर मुझे एक नफीस बिस्तर पलंग मुहैया कर दिया गया। उसके बाद मैंने थाने में परशोत्तम की सूरत नहीं देखी। अभी मुझे हवालात में आए हुए चंद घंटे ही गुजरे होंगे कि पंडितों पुजारियों का एक मजमा थाने में मुझे देखने आया। उन सब के चेहरों पर नफरत थी। उन सब से पीछे बद्री नारायण था। वो मुझे कनखियों से देख रहा था। मैं एक तमाशा बना हुआ उन लोगों के सामने इत्मीनान से बैठा था। हमारे दरमियान किसी जुमले का तबादला नहीं हुआ। थाने का दूसरा इंस्पेक्टर भी उनके हमरा था। वो लोग कुछ देर मुझे नजरों से तोलते रहे, फिर लोहे की सलाखों वाले दरवाजे से हट गए। वो हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं। वो अपनी आंखों से ये देखने आए थे कि क्या पुलिस ने जमील अहमद खान को पकड़ लिया है। जब उन्हें यह खबर मिली होगी कि मैं बंबई पहुंच गया हूं तो उन्हें करार नहीं आया होगा। परशोत्तम ने शायद दूसरे इंस्पेक्टर मोहिंदर को ताकीद कर दी थी कि वो मेरा खास तौर से ख्याल रखे। चुनाचे थाने का पूरा अमला मेरी खिदमत में लगा रहता। सिपाहियों के चेहरों पर एक खौफतारी था। जो सिपाही हवालात के दरवाजे पर तैनात थे, उनकी कोशिश होती कि किसी तरह मेरी खुशनोती हासिल कर लें। एक दिन गुजरने के बाद हवालात के दरवाजे से एक सिपाही ने आकर मेरे पैर पकड़ लिए
और मुझसे अपनी नौजवान बहन का पता पूछने लगा, जो गुज़िश्ता 1 महीने से गायब थी। पैर छोड़ता ही ना था। नतीजन मुझे उसे बताना पड़ा कि उसकी बहन कहाँ है। उसकी बहन एक अपने आशना के साथ भाग गई थी और बाकायदा शादी कर ली थी। मैंने लड़के और लड़की का नाम बता दिया। वो मेरे हाथों और पैरों का बोसा देने लगा। उस शहर का पता भी मैंने उसे बता दिया था कि वो कौन से महल्ले में और कौन से मकान में मुकीम है। मेरे इस इंकिशाफ की तस्दीक से पहले ही मुख्तलिफ सिपाहियों ने हवालात में आकर मुझसे अपने मसाइल पूछने शुरू कर दिए। वो सब गरीब लोग थे। मैं उनकी परेशानियां दूर करता रहा और उन्हें मशवरे देता रहा। सिर्फ एक दिन में थाने के अमले में ये बात मशहूर हो गई कि मैं कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं। सिपाही अपने अपने घर से उम्दा पकवान पकवा कर लाने लगे। मैं उनका दिल रखने के लिए चंद लुक़्मे ले लेता। असल में मुझे सुकून की ज़रूरत थी। दूसरे दिन रात को कुछ सुकून मैसर आया। थाने का सारा अमला सो गया था। मैंने मौका गनीमत देखकर तमाम रात मुराकबे में गुजार दी। सूरज तुलू होने के बाद फिर वही अज़्दाम, वही खातिर तवाज़ो शुरू हो गई। ये सिलसिला उस वक्त बंद हुआ जब एक वकील और पुलिस के चंद आला अफसरों ने मुझे परशोत्तम के कमरे में तलब किया और मुझसे मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सवालात किए। उन्होंने गोपाल और जगदेश के कत्ल पर मेरा बयान कलम बंद किया। मैंने अपने बयान में कहा कि मैंने एक दानिस्ता कोई कत्ल नहीं किया। उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि मैं अगर उन्हें कत्ल ना करता तो वो मुझे नजरे आतिश कर देते। मेरे पुरस्कार बयान पर तरह तरह के सवालात किए गए। किसी को भी यकीन नहीं आता था कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। उनकी नजरों में शक और खौफ था। दोपहर तक उन्होंने मुझे अपने कमरे में सवालात के लिए रोके रखा। वो समझते थे कि मैं अंग्रेजी से नाबलद हूं, इसीलिए मेरे किसी जवाब पर आपस में अंग्रेजी में गुफ्तगू करते थे। एक जगह मैंने उन्हें टोक दिया तो वो संभल गए, फिर मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करने लगे। उसी शाम वादे के मुताबिक सैयद गौस उम्दा सूट में मलबूस मुझसे मिलने आया। वो तवील रुखसत पर था। उसने मुझसे किसी वकील की खिदमत हासिल करने के लिए इसरार किया। गोया वो ये समझ रहा था कि वो कानूनी मोशगाफियों का जाल बिछाकर मेरी रिहाई का एहतमाम कर लेगा। मुझे ये सुनकर हंसी आई, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मैं किसी अच्छे वकील की खिदमत ज़रूर हासिल करूंगा। उसने मुझसे मेरे रिश्तेदारों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करना चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैं इस दुनिया में तन्हा हूं और जो लोग मुझसे वाबस्तगी का दावा करते हैं मैं उन्हें अपने बारे में कुछ बताना पसंद नहीं करूंगा। सैयद गौस की हमदर्दी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। वो हैदराबाद से चलकर यहां तक आया था। एक होटल में क़याम पजीर था। मैंने उसे प्रेम का पता दिया कि वो मेरा नाम लेकर वहां ठहर जाए। साथ ही मैंने इनका को हिदायत कर दी थी कि डॉक्टर के सर पर जाकर प्रेम के घर में सैयद गौस के क़याम के लिए फ़ज़ा हमवार करे। इनका किसी काम के लिए मुंतज़िरी बैठी थी। मेरा हुक्म सुनकर फौरन चली गई। सैयद गौस भी थोड़ी देर बाद चला गया। इनका के जाने के बाद मुझे एक हल्कापन सा महसूस हुआ। वो बार बार मुझे खश्मगीन निगाहों से देखती थी तो मुझे कुछ बार सा महसूस होता था और फिर अपने जहन पर मैं खुद तारी हो गया। मैं जमील अहमद खान सोचने लगा, जिंदगी कितनी अजाबनाक चीज है। जिंदगी में रहें तो जिंदगी के बखेड़ों में उलझे रहें। आदमी क्यों पैदा होता है? जिंदगी खत्म हो जाए तो कायनात की हरकत में क्या फर्क वाक़ होगा? तमाम लोग पैदा होते ही क्यों नहीं मर जाते? मेरा जहन उलझ रहा था और इन उलझनों के दरमियान मुझे सैयद का चेहरा अपने रूबरू नजर आया। वही मस्ताना चाल, वही कहकहे। उसने जिंदा रहते हुए जिंदगी का मजाक उड़ाया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सैयद मुझसे कह रहा हो, अहमक, जिंदगी मौत है, मौत जिंदगी है। इन दोनों मरहलों से आदमी का गुजरना लाजमी है। ये आलम जिसे तूने सब कुछ समझ रखा है, ये आलम उन अनगिनत मज़ाहिर की एक झलक है। लफ्ज़ों का फ़र्क है। मौत और ज़िंदगी के गलत मायने अखज़ कर लिए गए हैं। सैयद का चेहरा देखकर मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और मैं हवालात में बुड़बुड़ाने लगा। मुझे अपने जिस्म में सुइयां सी रेंगती हुई महसूस हुई। मेरा दिल चाहा कि मैं हवालात की सलाखें तोड़कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन सैयद की आगोश कोई आसान आगोश नहीं थी। मुझे तज़ब्ज़ुब था कि वो इतनी आसानी से मेरे करीब नहीं आएगा। चुनाचे जो कुछ हो रहा था मैं उसे एक आम आदमी की तरह बर्दाश्त कर रहा था। ये लोग मुझे अदालत में ले जाने वाले थे। इससे पहले भी बंबई में मुझ पर मुकदमा कायम हुआ था। मशहूर बदमाश कल्लन ने अपने किए की सज़ा पाई थी। वाक़यात खुद को दोहरा रहे थे, लेकिन अब बहुत बड़ा वाक़या हो गया था। अब मैं पहले जैसा जमील अहमद खान नहीं था। मेरा नाम पुराना था, मेरा जिस्म पुराना था, मगर मेरा दिमाग और मेरा दिल नया था। जो कुछ होगा देखा जाएगा, गौर न किया जाए।
मज़ाहमत ना की जाए। सैयद गौस वकील की फिक्र में था। उसने एक वकील को तैयार कर लिया था। जब वो मेरे पास उसे लेकर आया तो उसने मुझसे फरमाइश की कि वो इनका को अपने सर पर देखना चाहता है। मैंने इनका को आवाज़ दी। वो उस वक्त डॉक्टर के सर पर थी। सैयद गौस अब डॉक्टर और उसकी खूबसूरत लड़की प्रेम का मेहमान था। थोड़ी देर में इनका आ गई। मैंने उसे वकील अनूप चंदर के सर पर भेज दिया। वकील को मेरी बातों पर यकीन नहीं था, मगर इनका के सर पर जाने के बाद वो उछला और फिर कहने लगा, वाकई वाकई तुम सच कहते हो, ये तो कोई औरत है, मैं इसे देख रहा हूं। वो घबरा कर बोला। सैयद गौस ने भी उसके बाद मुझसे कहा कि मैं इनका को उसके सर पर भेजूं। वकील के बाद इनका सैयद गौस के सर पर चली गई। कितनी खूबसूरत गुड़िया है, वो मिनमिनाया। ओह, इसे तो जेब में रखने को जी चाहता है। मैं मुस्कुराता रहा। इनका मेरे सर पर आ गई। उन दोनों की नजरों में हैरानी थी। उन्होंने अपनी आंखों से इनका का जलवा देखा था और सारी बात उनकी समझ में आ गई थी कि मेरी तवील और खून आशाम सरगुज़श्त में इनका का कितना दखल है। मैं जो एक सादा आदमी था, इनका ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। इसी एक नुक्ते से वो मेरे दिफा का आगाज करना चाहते थे। हवालात में मुझे एक हफ्ते तक ठहरना पड़ा। सैयद गौस और वकील बार बार मुझसे मुलाकातें करते रहे। फिर मुझे 8वें रोज खास तौर पर लगी हुई अदालत में पेश कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद सरकारी वकील ने मेरे खिलाफ एक तवील बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने मेरे भयानक माजी के मालूम और नामालूम वाकयात समेटकर बहुत ही सिया और मकरू नक्शा खींचा था और मेरी पुरस्कार ताकतों का भी जिक्र किया था। उसने अदालत को यह तासुर देने की कोशिश की कि मैं हिंदुओं, पंडितों, पुजारियों का दुश्मन हूं। मैंने मंदिरों में घुसकर दंगा फसाद किया और कई पुजारियों को खत्म कर दिया। सरकारी वकील ने बढ़ चढ़कर इल्जामात आयद किए। अदालत की कार्रवाई फिरका वाराना फसादात के डर से बंद कमरे में खुफिया तौर पर जारी थी। यह अपनी नौयत का सबसे दिलचस्प मुकदमा था। एक पुरस्कार मुजरिम, एक ऐसा शख्स जो बार बार पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था, वो इस वक्त अदालत के कटहरे में हाजिर था। जज की मदद के लिए जूरी मौजूद थी। जज एक पस्ताकत बुजुर्ग शख्स था। वो अंग्रेज था, लेकिन हिंदुस्तानी बोली रवानी से बोलता था। जिस वक्त अदालत में मेरे खिलाफ फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई, उस वक्त अदालत पर गहरी खामोशी मुसल्लत थी। हर शख्स का चेहरा मबूद और साकित था। सैयद गौस के पहलू में प्रेम भी बैठी हुई थी। मेरा वकील अपनी फाइल पर तेजी से नोट कर रहा था। हर चंद के मुकदमे की कार्रवाई खुफिया तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन पंडितों, पुजारियों का एक बड़ा ग्रोह मौजूद था। उसमें उमूमन ज्यादा उम्र के पंडित पुजारी मौजूद थे, जिनके लिए अलहदा कुर्सियां रखी गई थीं। बद्री नारायण उनमें मौजूद नहीं था। सरकारी वकील ने मुझे बदमाश, जादूगर, जनाकार, अगवा और कत्ल के मामले में मुलव्विस हिंदुओं का बदतरीन दुश्मन करार दिया और उसने आखिर में अदालत से दरखास्त की कि मुझे तारीख की सबसे हौलनाक सजा दी जाए। इसमें कोई शुबा नहीं कि वकील को फर्द जुर्म तैयार करने में बद्री नारायण और दूसरे पंडितों, पुजारियों ने उसकी मदद की थी। मुझे हैरत हुई कि पूना का माजूर मफलूज शख्स पंडित तरबीनी दास भी अदालत में मौजूद था। तरबीनी दास को अदालत में देखकर मेरे आसाब पर गुस्से की एक लहर गुजर गई। सरकारी वकील का बयान मुताद्दिद सफ़हात पर मुश्तमिल था। अदालत का बड़ा वक्त इसमें ज़ाया हो गया। मैं अपने कटहरे में निहायत एतमाद और सुकून से अपने खिलाफ सरकारी वकील की हर्जा सराइयां सुन रहा था। जनाबे वाला, ये शख्स जो इस वक्त फाजिल अदालत के रूबरू खड़ा है, इंतहाई हौलनाक जराइम का इर्तिकाब कर चुका है। मेरे पास गवाहों की एक फहरिस्त मौजूद है जो बराए इंसाफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तलब किए गए हैं। ये लोग इस शख्स के सियाह जराइम के ऐनी शाहिद हैं। ये कहकर वकील सरकार ने अपना बयान खत्म कर दिया। जज ने मेरे चेहरे पर एक गहरी नजर डाली और अदालत के लिए दूसरे दिन की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत बर्खास्त होने के बाद पुरनुम आंखों के साथ प्रेम मेरे पास आई। मेरे हाथ में हथकड़ी देखकर उसने उसे चूम लिया और अपनी गंभीर आवाज में कहा, आप हिम्मत रखिए, सैयद गौस मेरे पास हैं। हम दोनों आपको बाइज्जत बरी कराने में कोई कसर ना उठा रखेंगे। जल्द ही मुझे जेल में डाल दिया गया। बंबई जेल में यह मेरी दूसरी हाजिरी थी। जेल के दरो दीवार मेरे शनासा थे। वहां की तंगो तारीख कोठरी मेरा मस्कन थी। मैं खुद यही चाहता था। यहां मैं सुकून से अपनी मशक़ें जारी रख सकता था। ऐसा सुकून ना रुकनुद्दीन की हवेली में मैसर आ सकता था, न कलदीप के अस्थान पर। यह तो नंदा का तहखाना था। ये जगह तंग थी, ताहम मेरे बातिन का सहन कुशादा था। मैं आते ही अपने इर्तिकास में मशगूल हो गया। इस गोशा नशीनी में मुझे जो लज्जत मिली वो बयान से बाहर है। इनका मेरी मशकों से उकताकर प्रेम के घर चली गई। इनका शोखियां चाहती थी।
शोखियां और शरारतें मेरे पास अब कहाँ थीं। वो बस मेरा साथ ही निभा रही थी। जेल में हवालात जैसा तपाक नहीं था, लेकिन किसी शख्स ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। रात का खाना वो छोड़कर चले गए। मकई की एक रोटी और पतली दाल मैंने सेर होकर खा लिया और अपनी तवज्जो मौजूदा वाकयात से हटाने की कोशिश जारी रखी। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मुझे अदालत में पेश कर दिया गया। मैं अदालत की तवील कार्रवाई इख्तिसार से बयान करूंगा। मेरे वकील ने मेरे हक में एक मुख्तसर तकरीर की और साबित किया कि मैं एक बेज़रर शख्स हूं, जिसने जो कुछ भी किया वो अपने ईमा से नहीं किया और मेरी सरगुज़श्त आहों और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं। उसकी मौसर तकरीर के बाद सरकारी वकील ने सबसे पहला गवाह पेश किया, जो बंबई का एक पंडित था। ये गोपाल दास के आश्रम में बद्री नारायण और जगदेश के साथ आया था। उसने मेरे बारे में इस राय का इजहार किया कि मेरे पास इनका देवी की शक्ति है, जिससे मैंने नाजायज काम लिए हैं और अनगिनत इंसानों का खून किया है। इस मौके पर जज ने मुदाखलत की और बलवेर से पूछा, ये इनका देवी कौन है? बलवेर ने हाथ जोड़कर कहा, अंधाता। इनका देवी बड़ी बलवान और शक्ति वाली देवी है। इसको हासिल करने के लिए बड़ा कठिन जाप करना पड़ता है। ये जिसके सर पर आ जाती है उसके दिन फिर जाते हैं। वो जाप के बाद अपने मालिक के कहे पर चलती है। इस जज ने इनका देवी के जरिए पंडितों पुजारियों के पवित्र खून से हाथ रंगे हैं। अदालत में इसके बयान पर चेमंगियां होने लगीं। बलवेर ने इसी पर बस नहीं किया। वो मेरे खिलाफ मुसलसल हिस्यान बकता रहा। उसके बयान के बाद मेरे वकील से कहा गया कि वो इस सिलसिले में कोई पूछगछ करना चाहता है। उसने अदालत से दरखास्त की कि वो इन तमाम बयानात को सुनना चाहता है। उसके बाद मुंतखब गवाहों से जरा करेगा। अदालत ने उसकी बात तस्लीम कर ली। बलवेर के बयान के बाद जज ने खिलाफ रिवायत सरकारी वकील को मुखातिब करके पूछा, इस मुकदमे की हैरत अंगेज इब्तदाई रुदात से मालूम होता है कि इसमें माफूकुल फितरत वाकयात की भरमार है। पुजारी बलवेर के बयान के मुताबिक मुलजिम जमील अहमद खान के कब्जे में इनका देवी की पुरस्कार शक्ति है। अदालत को इस अमर पर गौर करने के लिए वक्त चाहिए कि क्या हम किसी माफूकुल फितरत वाक़े या मजहर के सबूत की हैसियत से तस्लीम कर सकते हैं। सरकारी वकील के जवाब देने से पेशतर मेरा वकील अनूप चंदर उठकर खड़ा हो गया और उसने जज की इजाजत से जवाब दिया, पुरस्कार ताकतें इस मुकदमे की बुनियाद हैं। सवाल यह है कि क्या पुरस्कार ताकतें इस दुनिया में मौजूद हैं? हमारे कदीम वेदों में जा बजा इनका तस्करा है। आए दिन हमें ऐसे वाक़े सुनने को मिलते हैं जो आम इंसानी अकल में नहीं आते। सरकारी वकील ने भी इस्तगासे में कई जगह जमील अहमद खान की पुरस्कार ताकतों का जिक्र किया है। पहले गवाह का भी यही बयान है। ऐसे महिरुल उकूल वाक़यात इंसानों के साथ पेश आते हैं और ये मज़ाहिर इतने बड़े क़ुव्वत का सबब बन सकते हैं, तो हम इन्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? फाजिल अदालत से दरख्वास्त है कि पहले वो ये तस्लीम करे कि कुछ मावराई क़ुव्वतें हमारे दरमियान हमारी दुनिया में मौजूद हैं। कुछ लोग गैर मामूली मावराई ताकतों के मालिक हैं और कुछ लोग इन ताकतों की इज्जत में आ सकते हैं। अगर हमने इस मुकदमे में पुरस्कार ताकत के वजूद से इनकार कर दिया तो हम ये कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। अदालत को जानना मुश्किल हो जाएगा। इंसाफ का तकाजा है कि हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। मुतअद्दिद गवाहों के सनसनीखेज इंकशाफात, ऐनी शाहिदों की रुदात, पुलिस अफसरों के नाकाबिल यकीन बयानात के बाद ये बात 15वें रोज किसी हद तक साफ हो गई कि मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए। इतने गवाह पेश हो चुके थे कि मैं अगर तफसील बयान करने बैठूं तो ये सरगुज़िश्त कभी ख़त्म ना हो। 16वें रोज सबसे आखिर में मफलूज व माजूर पंडित तरबीनी दास को अदालत में पेश किया गया। उसने रोते और बिलखते हुए अदालत को बताया कि उसकी शिकस्ता हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो मैं हूं। उसने इनका के आने और जाने का खुद साख्ता पूरा वाकया सुनाया। दरमियान के वाकयात वो हज़फ कर गया। अदालत में उसका बयान इतना मौसर और दर्दनाक था कि जज की आंखें हैरत से खुली हुई थीं। कई बार जज को मुदाखलत करनी पड़ी। तरबीनी ने इनका के बारे में एक बार फिर तफसील से अदालत को बताया कि वो क्या ताकतें रखती है और मैंने उससे कौन कौन से खतरनाक काम लिए हैं। तरबीनी दास को मैंने बड़ी शदीद सजा दी थी, मगर शायद वो अपनी सजा भूल गया था। यकीनन वो कभी अदालत में मेरे सामने न आता अगर बद्री नारायण उसके गुरके उसे मजबूर न करते। उसे अपने सामने कटहरे में खड़ा देखकर मुझे बहुत सी बातें याद आ गईं। उन दिनों के जख्म ताज़ा हो गए। मैं उसकी जबान खींच सकता था। मैं उसे अपनी उंगली के एक इशारे से जमीन बोस कर सकता था। मैं उसके जिस्म के परखचे उड़ा सकता था, मगर अब उसमें क्या रह गया था? मैंने उसे जाने दिया।
इससे पहले और भी लोग बहुत कुछ कह चुके थे। अदालत में तरबीनी के बाद मेरे खिलाफ गवाहों का सिलसिला बंद हो गया। बद्री नारायण के सिवा और भी बहुत से पुजारी वहां मौजूद थे। ये मुकदमा रोज बरोज पेचीदा होता जा रहा था। रोजाना मेरे बारे में नए नए इंकशाफात होते। मेरी शख्सियत का एक खौफ सारी अदालत पर मुसल्लत था। प्रेम भी सहमी हुई हालत में थी। सिर्फ सैयद गौस और मेरा वकील अनूप चंदर अभी तक पुरअज़्म दिखाई देते थे। सरकारी वकील ने अपने तमाम गवाह पेश कर दिए और उसके तरकश में अब कोई तीर न रहा तो उसी वक्त अदालत का दरवाजा खुला और मैं ये देखकर दंग रह गया कि गुलबर्गे का एक पुजारी आनंद लाल खरामा खरामा सरकारी वकील की तरफ बढ़ रहा है। उसने आगे आकर सरकारी वकील के कान में कुछ कहा और सरकारी वकील ने जज से इजाजत ली कि वो एक और गवाह पेश करना चाहता है जिसका नाम आनंद लाल है और जो हिंदू धर्म का एक बड़ा आलिम शख्स है। आनंद लाल जज की इजाजत से कटहरे में आकर खड़ा हो गया। उसने एक तायराना नजर अदालत पर डाली। उसने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा और साफ अंदाज में अदालत से मुखातिब हुआ। महाराज, मैं आनंद लाल हिंदू धर्म का सेवक हूं। मेरा सारा जीवन तपस्या में गुजरा है। मैंने वेदों में जान खपाई है। देवी ने मुझे नवाजा है। मैं देवी की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आनंद लाल महाराज, वकील सरकार ने बड़े अदब से उसे मुखातिब किया, हम जानते हैं कि आप पवित्र हैं। हम जानते हैं आपके बारे में, परंतु इस समय आप अदालत के सामने एक गवाह की हैसियत से पेश हो रहे हैं। आपको जमील अहमद खान के बारे में जो कुछ इल्म है उसे अदालत के रूबरू बयान कर दीजिए ताकि मुजरिम के खिलाफ ठोस सबूत की रोशनी में कोई आखिरी फैसला सादिर किया जाए। आपकी गवाही बड़ी अहमियत रखती है। आनंद लाल ने एक उचटती हुई नजर से मुझे देखा। मेरे सर पर इनका बड़ा जबान थी। इनका ने मुझे ठहोका दिया कि मैं उसकी नजरों का जवाब नहीं दे रहा हूं। आनंद लाल अदालत से रुजू होकर बोला, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि जमील अहमद खान साहब को निर्दोष करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इनके बजाय पंडित बद्री नारायण को सजा दी जाए। असल मुजरिम वही है। अदालत में अचानक खलबली मच गई। पंडितों पुजारियों के चेहरे सवालिया निशान बन गए। वकील सरकार की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जज और ज्यूरी के अरकान अपनी अपनी कुर्सियों पर पहलू बदलने लगे, लेकिन आनंद लाल ने अपना बयान जारी रखा। उसने मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए हकायक पेश किए और बद्री नारायण को तमाम वाकयात का मुजरिम साबित करते हुए अदालत से दरखास्त की कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आनंद लाल ने कहा, जमील अहमद खान महापुरुष हैं। अपने पिछले समय में उन्होंने इनका देवी के कहने पर मजबूरन अमल किया। अगर इनका देवी इनके पास खुद ब खुद न जाती तो आज जमील अहमद खान इस तरह अदालत में मुजरिमों की तरह न खड़े होते। दुश्मन इनके पीछे लगे रहे। दुश्मनों से निमटने के लिए इनका देवी की शक्ति कम थी, इसलिए इन्होंने खुद अपने अंदर की सोई हुई शबिस्तान जगाई। ये बहुत बड़े आदमी हैं। हमें इनके साथ इज्जत का सलूक करना चाहिए। जमील अहमद खान अब एक बदला हुआ आदमी है। आनंद लाल का बयान जितनी देर तक जारी रहा, अदालत पर मौत का सुकूत तारी रहा। यूं लग रहा था कि हाजरीन को सांप सूंघ गया है। बयान खत्म हुआ तो मैंने बराह रास्त आनंद लाल को मुखातिब करते हुए पूछा, आनंद लाल, तुमने मेरी भलाई में बहुत कुछ कहा है। इससे पहले बहुत से बयान हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद मैं तुमसे सवाल करता हूं कि तुम मुझे कब से जानते हो? पहली बार तुमने मुझे कहां देखा था? हमारी तुम्हारी मुलाकात कितनी देर की थी? महाराज, आनंद लाल ने मुझे देखते हुए बड़ी अकीदत से कहा, मैंने तुम्हारे दर्शन पहली बार गुलबर्गा में किए थे। हमारी मुलाकात चंद लम्हों की थी, परंतु उस थोड़े समय में मैं ये जान गया था कि मैं किसके सामने हूं। मुझे मालूम हो गया था कि तुम निर्दोष हो। तुम मुझे एक साफ पुरुष नजर आते हो। बद्री नारायण और उसके मूर्ख साथियों ने तुम्हें धर्म के नाम पर बलिदान करने की ठानी। मुझे खबर है महाराज कि तुम क्या हो। मैं एक बहुत बड़े समय के बाद अपने स्थान से सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दर्शन कर सकूं। आनंद लाल को ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया। जिस वक्त वो कटहरे से बाहर आया, अदालत में मौजूद पंडितों पुजारियों के चेहरे गजब आलूद हो गए थे। कार्रवाई अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। पुलिस का मुसल्ला दस्ता मुझे बाहर ले जाने लगा तो आनंद लाल बड़ी फुर्ती से पुलिस का हल्का तोड़कर मेरे करीब आया। मेरे घुटने पकड़कर बोला, महाराज, ये क्या हो रहा है? महाराज, तुमने गुलबर्गा में मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बाकी जीवन तुम्हारे चरणों में बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इससे कबल कि मैं कोई जवाब देता, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो आनंद लाल की बातों पर सुर्ख हो रहा था, उसने बढ़कर उसे जोर से धक्का दिया।
आनंद लाल नहीं, वो लागिर था। एक ही धक्के में फर्श पर उलट गया। मैंने देखा उसकी रगें तन गईं और आंखें शोला हो गईं। उसके होंठ मुतहर्रिक हो गए। वो पुलिस वाले को सजा देने का इरादा कर चुका था। मैंने मौके की नजाकत भांपते हुए कहा, नहीं आनंद लाल, नहीं, धीरज रखो, रुक जाओ, इन बातों से कोई फायदा नहीं। मुझसे सबक हासिल करने की कोशिश करो, दरगुजर की आदत डालो, इसी में मनुष्य की मुक्ति है। लेकिन आनंद लाल अपना अमल शुरू कर चुका था। इंस्पेक्टर खड़े खड़े एक धाड़ के साथ फर्श पर गिरा। उसकी आंखें उबल आईं, उसके सर के बाल उड़ गए और नाक से खून बहने लगा, जिसने उसका सारा चेहरा लहूलुहान कर दिया। महाराज, मुझे मत रोको, मुझे आज्ञा दो, मैं इस सारी अदालत को खून में नहला देना चाहता हूं। इस मूर्ख ने सोचा नहीं कि उसने किसे छेड़ने की कोशिश की है। मैंने पहले ही कहा था आनंद लाल, तुम्हारा इल्म अधूरा है, साफ और सच्चा नहीं। तुम्हारे मन में खोट है। मनुष्य बनो। जिस दिन तुम मनुष्य बन गए तो मुझसे दूर ना होगे, मैंने कहा। इंस्पेक्टर की तशवीशनाक हालत पर अदालत में खौफ व हरास दौड़ गया। इस मुकदमे के दौरान अजीब व गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। मुझे वहां से फौरन ले जाया गया। चलते चलते मैंने आनंद लाल की आवाज सुनी, जिसे पंडितों ने घेर लिया था। वो चिल्ला रहा था, महाराज, मेरा साथ न छोड़ो। मुझे उसका जवाब देने की मोहलत नहीं मिली। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी रवाना हुई तो मैंने देखा आनंद लाल के हाथ में हथकड़ियां थीं। मेरा दिल चाहा कि कुछ कर गुजरूं, लेकिन मैं पैर पटकता हुआ बाहर आ गया। गुस्से और गम की हालत में अपनी मुट्ठियां बंद किए रहा। 17वें रोज कुछ और मुकद्दर फजा में अदालत का जलसा शुरू हुआ। अनूप चंदर की दरखास्त पर अदालत ने तरबीनी, बलवेर और मेरे खिलाफ दूसरे गवाहों को तलब किया और उनसे जरा करती रही। सरकारी वकील ने उसे बार बार टोका, लेकिन अनूप चंदर ने कमाल महारत से गवाहों पर चढ़ा की। कई जगह गवाह अटक गए, अपने साबिक बयान से मुनहरिफ हो गए। इस जरा से अनूप चंदर यह साबित करना चाहता था कि मैंने जो कुछ किया वो रद्द अमल के तौर पर किया। पहल कहां से हुई, किसने किसके साथ जुल्म किया, इनका को कहां कहां इस्तेमाल किया गया। ये बहस अगरचे बहुत हैरत अंगेज है, मगर दिलचस्पी से खाली नहीं है। जब इनका किसी फर्द के सर पर जाती है तो उसकी हैसियत एक मुलाजिम की होती है या आका की? आका की, तरबीनी ने कहा। और जब इसका बाकायदा चाप किया जाए तो उसकी हैसियत क्या होती है? वो किसी के हुक्म के ताबे होती है या हुक्म चलाती है? वो हुक्म की ताबे होती है। ये नुक्ता बतौर खास अदालत को नोट करना चाहिए। अनूप चंदर जोश से बोला, वाकया यूं हुआ है कि मेरे मुवक्किल जमील अहमद खान के सर पर अचानक एक रात इनका देवी आ गई। उसने इसे मजबूर किया कि वो उसके अहकाम पर चले। इनका एक ऐसा रिवॉल्वर थी जो किसी पर तान लिया जाए तो वो शख्स बेबस हो जाता है। जमील अहमद खान बेबस हो गया था। उसने इनका देवी के इशारे पर अमल किया। इनका ने इसे खुशहाल वो माला माल कर दिया। जमील अहमद खान ने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो उसे अपने एक हाथ से महरूम होना पड़ा। जमील अहमद खान ने जिच होकर इससे मुफाहमत कर ली। वो मजबूर था। इनका ने उसे कुछ ऐसे हालात में कर दिया था कि वो बहुत दूर निकल गया। फिर इनका जमील की आदत बन गई और जब मुख्तलिफ लोग उसके जाब में कामयाब होते गए तो इनका उनके सरों पर जाती रही। जमील अहमद खान सिर्फ इनका की वजह से मुख्तलिफ किस्म की उलझनों और मामलों में मुलव्विस हो चुका था, इसलिए उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनका की ज़रूरत थी। उसने सहरंगेज अंदाज में मेरी मुकम्मल रूताज सुनाई और सारा इल्ज़ाम बद्री नारायण पर आयद कर दिया। उसने अदालत से दरख्वास्त की कि बद्री नारायण को अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने बद्री नारायण के हाजिर होने के अहकाम सादिर कर दिए, मगर बाद अस तलाश बसियार बद्री नारायण का पता नहीं चला। उसके इंतजार में अदालत रोजाना आइंदा वक्त के लिए मुलतवी होती रही और आखिरकार पुलिस ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। बद्री नारायण की अदम मौजूदगी के बाद दोबारा मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और जज ने ऐलान किया, चूंकि इस मुकदमे का तमाम तर इन्हिसार देवी की पुरस्कार शक्ति पर है, इसलिए अदालत को उसके मुताल्लिक कुछ वजाहतें दरकार हैं। फिर जज ने मुझसे बहुत से सवाल किए, क्या इस वक्त इनका देवी तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने उकताकर जवाब दिया। वो मेरे सर पर बैठी है। क्या अदालत किसी तरह इनका देवी के वजूद से आगाह हो सकती है? इनका ने मुझसे कहा, जमील कहो तो इस बुढ़े के सर पर चली जाऊं और तिगनी का नाच दिखाऊं। ये इनका पर मुनहसिर है कि अदालत के मुख्तलिफ मौजिज़ अरकान को अपना जलवा दिखाए। मेरे बजाय वकील ने जवाब दिया, अगर वो जमील अहमद खान के ताबे है तो सबूत के लिए उसे इनका के वजूद से अदालत को मुतमईन करना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है? जज ने कहा। मेरे वकील ने मेरे कान में सरगोशी की।
मैंने इस बात में सर हिलाया। उसी वक्त अनूप चंद्र ने कहा, मोअज़्ज़िज़ अदालत, हर शख्स के सामने इनका अपना जलवा नहीं दिखा सकती। हाँ, चंद शक्ति वाले लोग उसे देख सकते हैं। मैं इनका देवी से दरखास्त करूंगा कि वो मुअज़्ज़िज़ जज के सर पर जाकर अपने वजूद का एहसास दिलाए। जज ने कई बार पहलू बदला और फिर वो अचानक कुर्सी से उछल गया। आह! वो चिल्लाया, इनका देवी! उसके हाथ प्रणाम करने के अंदाज में खुद ब खुद उठ गए। इनका देवी! अरे! जज को अपनी हैसियत का भी एहसास नहीं रहा। वो भरी अदालत में उछलने कूदने लगा। ये सच है, इनका देवी मेरे सर पर मौजूद है। कमाल है, वो मुझसे कह रही है कि जमील अहमद खान बेकसूर है। वो शर्मा रही है। उफ, कितनी नाजुक है ये। इनका वापस आ जाओ, अनूप चंद्र ने हुक्म दिया। जज ने इस मौके पर अनूप चंद्र से दरखास्त की, इसे कुछ देर मेरे सर पर रहने दो। अंग्रेज जज अपना एहतराम खोता जा रहा था। वो बिल्कुल बच्चा बन गया। यकीनन इनका उसके सर पर शोखियां कर रही होगी। इनका एक लम्हे में मेरे पास वापस आ गई और जज मुतहय्यर निगाहों से मुझे घूरने लगा। उसके बाद ज्यूरी के अरकान के पास अनूप चंद्र ने इनका को भेजा। वो सब जज की तरह बारी बारी मजे के खेस हरकतें करने लगे। इनका उनसे शरारतें कर रही थी। कुछ देर के बाद अदालत न रही, कोई शोभदागाह बन गई। इनका ऐसे मौकों की तलाश में रहती थी। उसने ज्यूरी के अरकान और जज को खूब परेशान किया और जब वापस मेरे सर पर आई तो अदालत में चेमोंगियां हो रही थीं। सरकारी वकील ने खड़े होकर अदालत से कहा, मिलॉर्ड, ये थी इनका, एक पुरस्कार शक्ति। हम इनका देवी को सजा नहीं दे सकते, लेकिन हम ये तस्लीम कर सकते हैं कि इनका के जरिए जमील अहमद खान ने खून और आग की होली खेली और न जाने कितने इंसानों को कत्ल कर डाला। इसका आखिरी निशाना गोपाल दास और जगदेश जैसे महापुरुष थे। उसी वक्त अनूप चंद्र ने मुदाखलत की, मिलॉर्ड, गवाहों के बयानात और जमील अहमद खान की अफसोसनाक सरगुज़िश से यह साबित हो गया कि इनका का किरदार इस तमाम वाक़े में सबसे बुनियादी है। सरकारी वकील का कहना है कि जमील अहमद खान ने इनका के जरिए खून खराबा किया। यही बात इस तरह तस्लीम की जा सकती है कि इनका के जरिए जमील अहमद खान बदतरीन हालात के लिए मजबूर हो गया। वो अपनी मर्जी का मुख्तार नहीं था। इनका की वजह से उसके बहुत से दुश्मन हो गए। ये बात साबित हो गई कि इनका इसके पास खुद आई थी। बाकी लोगों ने इसके हुसूल के लिए चाप किया था। क्या ऐसा शख्स जो एक पुरस्कार ताकत का ताबे हो खुद मुख्तार हो सकता है? जमील अहमद खान का जुर्म यह है कि इसके पास इनका थी। तमाम पंडित पुजारी इसके दुश्मन हो गए थे क्योंकि वो जमील अहमद खान के पास इनका को देखना पसंद नहीं करते थे। नहीं मिलॉर्ड, सरकारी वकील थाड़ा। वकील सफाई गलत समत में अदालत की तवज्जो मबसूल कराना चाहता है। असल बात यह है कि इनका देवी को मुल्जिम ने अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल किया और फिर किसी इंसानी कदर का ख्याल नहीं रखा। उन दोनों में देर तक ये नोक झोंक होती रही कि इनका के जरिए मैंने खून खराबा किया या इनका ने ऐसी सूरत पैदा कर दी कि मैं मजबूर हो गया। अदालत इस बहस के बाद मुलतवी हो गई और फैसले के लिए 3 दिन बाद की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मुझे फिर जेल भेज दिया गया। 3 दिन तक मैं अपने ख्यालात में मगन रहा। इस दौरान में सैयद गौस और मेरा वकील अनूप चंद्र एक बार मुझसे मिलने आए और मुझे दिलासे देकर चले गए। उनके चेहरे कुछ ज्यादा दरख्शा नहीं थे। प्रेम भी उनके साथ थी। वो रो रही थी और मैं सोच रहा था, मेरे कैसे कैसे दोस्त, कैसे कैसे दुश्मन हैं। इस लड़की से चंद दिन की मुलाकात है और वो मेरे तमाम जराइम सुनने के बावजूद मेरी खैरखाही की क्यों इतनी तालिब है। 3 दिन बाद अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। हालांकि ये खुफिया और बंद अदालत थी, लेकिन उस दिन आम दिनों से ज्यादा हुजूम था। मुझे कटहरे में लाया गया। इनका अदालत में मुस्तरिब चेहरे देखकर बोली, जमील, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जज के सर पर जाने की इजाजत दो, मैं फैसला कराती हूं। नहीं इनका, मैंने अफसुर्दगी से कहा, मैं अपनी मौत के फैसले का मुंतजिर हूं। तुम मरना चाहते हो, लेकिन तुम भूल गए कि कुलदीप और तजीन अभी जिंदा हैं। तुम्हारे मरने के बाद उनका क्या होगा? इस वक्त उनकी याद क्या दिलाती हो? मैं नंदा की तालीम पर अमल कर रहा हूं। नंदा मौत की तलाश में था। मौत एक दायमी सुकून है। मौत एक तवील और लाफानी मुराकबा है। संभलो जमील, इनका तशवीश से बोली, पानी सर से गुजर रहा है, गुजर जाने दो। मैंने देख लिया है कि मैं तन्हा इस दुनिया में इतने बहुत से लोगों से नहीं लड़ सकता। मैंने ये फैसला जानबूझकर किया है।
मेरे जवाल से कश्त व खून का यह सिलसिला बंद हो जाएगा। उसी लम्हे जज की आवाज अदालत का पुरसुकून माहौल तोड़ती हुई उभरी। वो गंभीर आवाज में मेरे जराइम की फहरिस्त सुनाने लगा। उसके चेहरे पर करख्तगी और नफरत की अलामतें मौजूद थीं। मजमे पर गहरा सुकूत तारी था। सबकी निगाहें उसी की तरफ मरकूज थीं। जज बड़ी रवानी से अपना फैसला सुनाता रहा। अचानक पिछली नशिस्तों पर बैठा हुआ एक बूढ़ा पुजारी उठा। जज ने इस मुदाखलत पर मुंह बनाया और पूछा, क्या परेशानी है? उसने कहा, जमील अहमद खान हस्बे मंशा फैसले के लिए इनका का असर इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इनका को कुछ देर के लिए मेरे सर पर भेज दिया जाए। जज ने मुझे इनका को भेज देने का हुक्म दिया। मैंने किसी हुज्जत और पसोपेश के बगैर इनका को उसके सर पर भेज दिया। वो इत्मीनान से बैठ गया और उसने कहा, फाजिल अदालत अपना फैसला जारी रखे, इनका देवी मेरे सर पर है। जज के फैसले के इब्तदाई सफ़हात में मेरे घिनौने जराइम की फहरिस्त दर्ज थी। वो कह रहा था, यह तारीख का सबसे मुनफरिद मुकदमा है। कानून में पुरस्कार मज़ाहिर दलील और सबूत तस्लीम करने की कोई शक नहीं है। ताहम अदालत ने खुद अपनी आंखों से इनका देवी को देखा है। हमें किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए इनका देवी का वजूद तस्लीम करना होगा। इनका कई बार जमील अहमद खान के सर पर आई और गई, कभी अतिये के तौर पर, कभी वजीफे से। बद्री नारायण से जमील अहमद खान ने वादा किया था कि वो इनका को तरबीनी से हासिल करने के लिए उसके सर पर गाहे बगाहे भेज देगा। जमील अहमद खान ने वादा किया था कि वो इनका को तरबीनी से हासिल करने के बाद उसके सर पर गाहे बगाहे भेज देगा, लेकिन जमील अहमद खान अपने वादे से फिर गया। नतीजन उसके और बद्री नारायण के दरमियान एक कभी ना खत्म होने वाली जंग जारी हो गई, जो कई लोगों की मौत का सबब बन गई। जज बोल रहा था। अचानक मजमे में भिनभिनाहट हुई। एक मस्ताना नारे ने दरोबाम हिला दिए। मैंने तड़प कर पीछे की सम देखा। दरवाजे पर सैयद नमूदार हुआ। सैयद, वही मजसूबे कामिल, पीरो मुर्शद सैयद, गुलबर्गे का कलंदर। उसके हाथ में उसकी मखसूस लाठी थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मुंह से बुरी तरह राल टपक रही थी। दाढ़ी में ग़िज़ा के रेजे अटके हुए थे। वो किसी तरह अदालत में चमका और किसी आतिशफशां की तरह गरजने लगा। उसने अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी। उसकी लाठी की आवाज से कमरा लरस गया। वो मुझसे कहने लगा, शर्म कर, अंधेर ना कर। मैंने वहीं जोशे मुसर्रत में आवाज दी, ये तुम्हारी संगदिली के खिलाफ एहतजाज है। यहां इसीलिए आया हूं, अब दास्तान खत्म होने को है। उसने एक कहकहा लगाया, क्यों मखौल करता है? क्या तेरे हाथ में वक्त छुपा हुआ है? वक्त को दाना डाल, मैं वक्त के करीब आ रहा हूं। मैंने चीख कर कहा, तू कौन होता है? तेरे लिए अभी जमीन तय नहीं हुई। मैं किसी के पास घुस जाऊंगा, मैंने कहा। तू अंगूठा चूस रहा है, सैयद धाड़ा। अदालत चंद लम्हों के लिए सख्ती की कैफियत से दो चार रही। फिर जज ने तड़प कर पूछा, कौन है ये? उसके बोलते ही सिपाहियों ने सैयद को पकड़ लिया और सैयद मजूब को धक्का देकर बेदर्दी से अदालत के कमरे से निकालने लगे। सैयद ने अपनी लाठी उठाई और उसे जोर से जमीन पर मारा और सब औंधे मुंह जमीन पर गिर गए, मगर फौरन दोबारा उठकर सैयद से लिपट गए। सैयद ने फिर लाठी तराश की और जज से कहा, इस कलम को क्या देखता है? ले इस कलम से फैसला लिख। उसने एक कहका लगाया, तू फैसला लिखेगा, फैसला तेरे हाथ में है। क्यों ठटोल करता है मस्खरे? इसे निकालो। जज मुश्तइल होकर बोला, मैं जा रहा हूं, तू फैसला लिख, सैयद ने कहा। उसे दरवाजे से धक्का देकर बाहर कर दिया गया। सैयद की आमद से मेरे कल्ब की कैफियत हैरत अंगेज तौर पर बदल गई। वो उदासी, नाशादमानी, मायूसी रुखसत हो गई थी और मैं एक एतमाद के साथ खड़ा था। अदालत को अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए थोड़ी देर लगी। जज ने दोबारा अपना फैसला सुनाना शुरू किया। इस मर्तबा उसकी आवाज में दमखम नहीं था। उसने कलम उठाकर फैसले पर कुछ तरमीम की और एक सरासीमा नजर मुझ पर डालकर हाजरीन से मुखातिब हुआ। हर चंद के गवाहियां और शहादतें जमील अहमद खान के खिलाफ हैं, लेकिन इस मामले में ऐसी ताकतें मुलव्विस मालूम होती हैं जो अदालत के दायरे कार में नहीं आती। अदालत ने तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में हालात का तफसीली जायजा लेने के बाद यह नतीजा अखज़ किया है कि जमील अहमद खान को इस मुकदमे में मुलव्विस करने के लिए वाक़यात मस्क करके पेश किए गए हैं। चंद ज़ाती दुश्मनियों को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। पुरस्कार जिंदगी में पुरस्कार ताकतों के अमल दखल को अदालत किस नौयत से देखे। अदालत की अदम वाक़फियत और हक़ाइक़ की पेचीदगी की बिना पर यह मुकदमा इस अदालत से खारिज करती है
और जमील अहमद खान को बरी करती है। जज का फैसला तमाम लोगों के लिए गैर मुतवक्के और ताज्जुबखेज था। अदालत में मौजूद पंडितों पुजारियों के चेहरे गम और गुस्से से सुर्ख हो गए। पुलिस के एक संतरी ने जज के इशारे पर मेरी हथकड़ी खोल दी। सैयद गौस, प्रेम और अनूप चंद्र भागे भागे मेरे पास आए और मेरे गले लग गए। मैंने उन्हें पीछे धकेल दिया। मैं रास्ता बनाता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। अदालत में जज के फैसले पर पंडित पुजारी हाहाकार कर रहे थे। नारायण नारायण नारायण, अन्याय अन्याय, ये पागलपन है। इनका ने मेरे सर पर आकर नाचना शुरू कर दिया था। मैं जल्द से जल्द बाहर जाकर सैयद को तलाश करना चाहता था। अदालत की अफरा तफरी में मैं दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। सैयद मौजूद नहीं था। वो फिर आग लगाकर चला गया था। बाहर आकर सैयद गौस ने मुझे पकड़ लिया और हम सब प्रेम की गाड़ी में उसके घर रवाना हो गए। प्रेम के घर में ये दूसरा दिन था। सैयद गौस और अनूप चंद्र अपने तौर पर एक छोटा सा जश्न मना रहे थे। मैं अब एक आजाद शहरी था। अब इनका का राज भी उनसे मख्फी नहीं रहा था। सैयद गौर और प्रेम बार बार अपने सरों पर इनका को बुला लेते और उससे शोखियां कराते रहते। मैं उन लोगों की खातिर उनकी मुसरतों में शरीक था, लेकिन बबातिन मेरा हाल बुरा था। सैयद अपनी एक झलक दिखाकर मेरे जहन और दिल में इनकलाब बर्पा कर गया था। वो उस जिंदगी का लालच दे गया था जिससे मैं तंग आ गया था। मुझे तन्हा छोड़कर सैयद गौस और प्रेम कार में बैठकर इनका के साथ चले गए। सुना है उन्होंने रास्ते में बड़ी शरारतें की। वो समझ रहे थे कि वो अदालती जंग जीत गए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह सब क्यों हुआ। कौन मर्द कलंदर आया था। उनकी आंखें सिर्फ इनका को देख सकती थीं, लेकिन वो उन चीजों से वाकिफ ना थे जिनकी कोई शक्ल नहीं थी। कोई इंसानी अदालत मेरे मुकदमे का फैसला नहीं कर सकती थी। मुकदमा तो कहीं और पेश होना था। सारी जिम्मेदारियां इनका पर डालकर उन्होंने मेरे दिफा का खूब इंतजाम किया था। वो खूबसूरत जिस्म जो मेरे नफ्स की ग़िज़ा बन गए। मेरे जहन की आवारगियां। मैं अपने सोज और दर्द का किस तरह बयान करूं। सैयद गौस और प्रेम बंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा अपने माजी और हाल पर गौर कर रहा था। दफातन इनका थम से मेरे सर पर आ गई और उसने मुझे बताया कि आनंद लाल अब काली के मंदिर में पंडितों पुजारियों के हाथों में है। पुजारी उसे पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। बंबई के बहुत से पंडित पुजारी उसे संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उसे बेबस करके रख दिया है। क्या आनंद लाल इतना बेबस हो गया है कि वो अपना दिफा भी नहीं कर सकता? मैंने हैरान होकर पूछा। कई पुजारियों ने बैक वक्त उसे घेर लिया है। इस वक्त वो शदीद खतरे में है, इनका ने मुस्तरिब अंदाज में कहा। वो कौन से मंदिर में है? काली के पुराने मंदिर में। मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। तुम पहले अच्छी तरह सोच लो। गोया वो अब मेरे इंतकाम मेरे हलीफों से ले रहे हैं। वही एक शख्स था जिसने मेरे हक में गवाही दी थी। तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मौजूदगी में किसी के सर पर जाकर 2-4 पंडितों को जरूर ठिकाने लगा दूंगी। अब तुम कुछ कहो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग बाज नहीं आएंगे। तुम बेवकूफ होते जा रहे हो। क्या मतलब? तुम समझते हो कि वो तुम्हारी गोशा नशीनी, इंकिसार, अफू और तहम्मुल से नेकी का रास्ता इख्तियार कर लेंगे? उन्हें तुमसे दुश्मनी है, उनके दिल में कीना है। जब तक तुम उनके बड़े पुजारियों से इंतकाम नहीं लोगे, वो यही करते रहेंगे। तुम्हारे पास ताकत है। ताकत का जोर ताकत से टूटता है। मेरा कहा मानो, उन्हें सजाएं दो और फिर तुम जो जी चाहे करना। नंदा की तालीम पर अमल करना या सैयद को तलाश करके उसके नक्शे कदम पर चलना। मैं वादा करती हूं तुम्हारे मामले में बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। तुम्हारे अंदर बदी है, मैंने झुंझलाकर कहा, मगर मैं मंदिर जरूर जाऊंगा। इस नाजुक मौके पर उसे बचाने के लिए मुझसे जो कुछ होगा कर गुजरूंगा। मैं उसी वक्त बिस्तर से उठ गया और डॉक्टर के कमरे से हिंदुओं का लिबास पहनकर कोठी से बाहर आ गया। इनका मेरे साथ थी। मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, तलवों में चलन हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं आग पर चल रहा हूं। काली का पुराना मंदिर एक वसी, कदीम और शिकस्त इमारत में दूर से नजर आने लगा। इनका मेरे सर से उतर गई और मैं सहन पार करके उस छोटी सी कोठरी में दाखिल हो गया जहां काली की बड़ी मूर्ति नस्ब थी। वहां किसी ने मुझे नहीं टोका। उसी कमरे से एक दरवाजा दूसरे कमरों में जाता था। वहीं आनंद लाल के होने का इम्कान था। इनका ने मुझे मंदिर का नक्शा समझा दिया था। मैं छोटे छोटे अंधेरे कमरों से गुजरता हुआ एक बड़े कमरे में दाखिल हो गया। काली की मूर्तियां दीवारों पर इस्तादा थीं। अंदर बहुत से पंडित पुजारी बैठे नजर आ रहे थे। फिर मैंने देखा कि आनंद एक सुतून से बंधा हुआ है। उसके जिस्म पर जगह जगह निशानात थे।
मैं उसकी तरफ दौड़ा। अचानक एक सुतून मुझे अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। इससे कबल कि मैं कुछ सोच सकता, कुछ समझ सकता या कोई तदारुक कर सकता, मैं दबी इस अंधेरे में ऊपर से नीचे की तरफ गिरा। वहां चारों तरफ अंधेरा था। दरो दीवार से सीलन की शदीद बू आ रही थी। मैंने अपने बातिन का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की और मुझे जो जवाब मिला वो इंतहाई मायूस कुन था। मैं काली के पुरस्कार तहखाने में कैद कर लिया गया था। मुझे ये सोचने में देर नहीं लगी कि उन्होंने आनंद लाल का चारा डालकर मुझे मंदिर में बुलाने की साजिश की थी और अब उन्होंने मुझे कोई मोहलत दिए बगैर इस कदीम तहखाने में कैद कर दिया है। यहां हर तरफ नमी थी, जमीन पर सदियों की धूल जमी हुई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे पांव रपट रहे थे, लेकिन मैंने अपनी तमाम जिस्मानी ताकतें यकजा करके तहखाने की दीवारों के साथ भागना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो कितना लंबा, कितना चौड़ा है। उसके पहलू में बैठकर मैंने अपना दिमाग मुज्तमा करने के लिए इस वीरान और वहशतनाक माहौल में आलती पालती मारकर मुराकबे का अमल शुरू कर दिया। मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं उन दीवारों से बाहर देखने की कुव्वत से भी महरूम हो चुका था। हर तरफ खामोशी थी। मैं इसी तरह मुराकबे में बैठकर खुद को तसल्लियां देता रहा। इनका मेरे कब्जे में नहीं थी और नंदा जैसे अजीम पुजारी की दी हुई शक्तियां वो दीवार तोड़ने से कासिर नजर आ रही थीं। उन्होंने अपना काम कर लिया था। वो सजा जो अदालत न दे सकी थी, आखिर उन्होंने मुझे दे दी। कोई अंदाजा कर सकता है कि एक ऐसा शख्स जो कई पहलवानों की कुव्वत रखता हो, जो अपनी उंगली की एक जुम्बिश से दरो बाम हिलाने की सलाहियत से बहरावर हो, इस नाकामी व महरूमी से उसका क्या हाल होगा। मैं शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे खून में भी गर्मी थी और मुझे इनका की ये बातें याद आ रही थीं कि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा ढील दे दी है। मैंने एक और काम किया। नंदा का चेहरा जब जहन के पर्दों पर नमूदार हुआ तो मुझे उससे एक उलझन हुई और मैंने दीवारें दोबारा टटोलनी शुरू कर दी। मेरी आंखें इतनी देर में अंधेरे से मानूस हो चुकी थीं, कुछ धुंधले धुंधले दीवारों के नक्कूश नजर आने लगे। मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया कि यहां से निकल सकने के इम्कानात बहुत कम हैं और कोई बाहर की ताकत ही मुझे यहां से निकाल सकती है। मुझे कुलदीप का ख्याल आया। वो अब तक जाप में मसरूफ थी, इनका अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। आनंद लाल को उन्होंने घेर लिया था। सैयद, हाँ सैयद, मगर सैयद वो मस्ताना कलंदर जब तक आएगा मेरा दम ही ना घुट जाएगा। मुझे अब मरने की कोई तमन्ना नहीं थी। मैं इस तहखाने से बाहर निकलकर सिर्फ चंद दिन की जिंदगी चाहता था, चंद दिन की जिंदगी, ताकि मैं उन्हें खाक व खून में देख सकूं। यह बेबसी का इख्तिताम मुझे पसंद नहीं था। इतनी जिद्दोजहद के बाद यह मौत मुझे गवारा न थी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं नंदा से माजरत चाहता हूं। रगो पैर में मेरी बिजलियां सी दौड़ रही थीं। मुझे एक कोशिश और करनी चाहिए। मैंने जोर से एक हाँक लगाई, लेकिन मेरी आवाज तहखाने की शिकस्ता दीवारों से टकराती हुई खुद मेरे कानों में आकर उतर गई। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं वहशत के आलम में एक तवील मुराकबे में डूब गया। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त मैंने गुजारा। अंधेरे में सुबह शाम का अंदाजा कौन कर सकता है। फिर उसी वक्त एक इर्तियाश पैदा हुआ। जब मैंने अपने अंगूठे पर किसी का लम्स महसूस किया, मैंने आंखें खोल दी। एक खूंखार चूहा मेरे दाएं हाथ का अंगूठा कतर रहा था और दूसरा चूहा मेरे करीब था। उनकी जिसामतें इतनी बड़ी थीं कि मैं थर्रा कर रह गया। मेरी जुम्बिश, मेरी हरकत से वो दूर हो गए। अंधेरे के बावजूद मुझे उनकी चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं। वो खरखरा रहे थे और उनके सफेद दांत मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने उन्हें शीशी करके अपने सामने से हटाने की कोशिश की। वो सामने से हट गए। फिर उनकी तादाद बढ़ती गई। उनकी बढ़ती हुई तादाद, खरखराहट की आवाजें, तहखाने की हौलनाकियां, और ऐसे मौके पर अपनी ताकतें ज़ायल होता देखकर मुझे सर्दी सी महसूस होने लगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन चूहों ने मेरे जिस्म के गिर्द मजमा लगाना शुरू कर दिया था। मैं हाथ चलाता हुआ अपनी जगह से उठा और कुछ सोचे समझे बगैर तहखाने की उस सम्त में भागा जो मूर्ति के ऐन मुकाबिल थी। नम जमीन में जगह जगह काई जमी हुई थी। कई जगह मेरा पांव रपट गया। बामुश्किल तमाम दीवार से लगकर मैंने अपनी सांस बेहतर की। अभी दीवार के साथ खड़े हुए चंद लम्हे भी ना गुजरे थे कि मुझे अपना पैर एक चीख के साथ ऊपर उठाना पड़ा। चूहे मेरा इरादा भांपकर तेज रफ्तारी से तहखाने की दूसरी तरफ आना शुरू हो गए थे। कभी मैं अपना दायां पैर पटकता और कभी बायां। वो मेरे पैर पर ठोकर मार रहे थे। उनके दांत नुकीले और तेज थे। मुझे अपने पैरों में बैक वक्त कई सुइयां उतरती हुई महसूस हुईं। थोड़ी ही देर में मैंने तहखाने के गिर्द कई चक्कर लगा लिए।
मैं जिस गोशे में समाने की कोशिश करता, ऐसा मालूम होता जैसे चूहे वहां पहले से मौजूद हों। मैं जहां भागता वो तेज रफ्तारी से मेरा ताक़ुब करते, मैं जहां ठहरता वो मेरी टांगे घेर लेते। मैंने कई बार अपनी उंगलियां घुमाई, लेकिन तहखाने में मेरी उंगली की किसी जुम्बिश से कोई शोला नहीं निकला, मेरी किसी हरकत से कोई करिश्मा रोनुमा नहीं हुआ। मैं कब तक कैदखाने की दीवारों के साथ भागता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे आसाब जवाब देने लगे। अपनी बेबसी के एहसास ने मुझे और भी निढाल कर दिया। मेरी कब्र वसी अरीज थी, मेरे शायाना शान। ये चूहे जल्द ही मेरा रिश्ता इस दुनिया से तोड़ने वाले थे। इन्हें शायद मुझ जैसे खतरनाक शख्स को खत्म करने के लिए परवरिश किया गया था। पंडितों पुजारियों ने मेरे लिए वाकई इबरतनाक सजा तजवीज़ की थी। जब एक मुद्दत बाद किसी दिन ये तहखाना खोलेंगे तो उन्हें मेरी हड्डियां भी सलामत नहीं मिलेंगी। काश मुझे एक और मौका मिल जाए, काश एक बार मैं बाहर निकल सकूं, सिर्फ एक बार। लेकिन मेरी ख्वाहिश दीवाने का ख्वाब थी। मेरी मदद करने के लिए ना वहां कलदीप आई, ना सैयद का कोई नारा गूंजा। मैं तन्हा चूहों से लड़ता इधर उधर भागता रहा और आखिर थक हार कर मैं मूर्ति के करीब चबूतरे पर ढेर हो गया। ढेर होते ही वो मेरे जिस्म पर कूदने लगे और उन्होंने जगह जगह मेरी खाल में सुराख करने शुरू कर दिए। मैं झुरझुरी लेकर उठता, भागता और फिर वहीं गिर जाता। शदीद गुस्से और खौफ के आलम में मैंने अपना कान कतरते हुए एक चूहे को पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें निकल आईं। लेकिन इसी असना में दूसरे चूहे मेरे जिस्म पर बेशुमार दांत गाड़ चुके थे। मैंने घबरा कर उसे दूर फेंक दिया और चबूतरे पर हिज़यानी अंदाज में लौटने लगा। मेरा सर मूर्ति के कदमों से टकराया, खून निकलकर सारे चेहरे पर फैल गया। चूहे अब मेरे सारे जिस्म का इहाता कर चुके थे। मौत और जिंदगी में अब सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे। मैंने अपने दिफा के लिए हर सूरत इख्तियार करके देख ली। मुराकबा किया था और अपने मोहसिनों को आवाज़ें देनी शुरू कर दी थीं। जिंदगी के लिए आदमी क्या कर सकता है, मौत से कौन भाग सकता था। लेकिन ऐसी मौत गवारा नहीं थी जो इन हकीर चूहों के हाथ अंजाम पाए।